Hello everyone, welcome to Advil Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET examination। तो बच्चों, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा कि आपका कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन खत्म हो गया, ढेर सारे कंसेप्ट के बारे में बातें की। जहां जहां बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है उस पॉइंट पे मैंने बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया और बहुत ज्यादा टाइम लिया उस चीज को समझाने के लिए कि कुछ भी याद मत करो, क्योंकि जब इनवर्स फंक्शन की बात आती है तो बच्चे इनवर्स और कंपोजिट को मिक्स करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो बच्चे वहां पे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कंसेप्ट की क्लैरिटी कहीं ना कहीं लैगिंग रहती है। तो मैं ये चाहता हूं कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें आपकी 100% क्लैरिटी रहे, नॉट इवन 99.99%। आई वांट इट टू बी 100%। ओके, पूरा का पूरा आपको एकदम क्लैरिटी होना चाहिए सो दैट कोई भी क्वेश्चन आए तो आप वहां पे फंसो नहीं, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको इतना रिसर्च करके जितना मैं पूरा नॉलेज गेन किया हूं एवरी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बुक से, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन किया हूं, जहां से वो नॉलेज डिराइव हुआ है कि अच्छा इतना नॉलेज अगर है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मैं सारा नॉलेज आपको दे रहा हूं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कैसे उस चीज को लेते हो, कैसे आप मेरे से इंटरेक्ट करते हो, कैसे आप मेरे से डाउट पूछते हो और कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। ओके, तो चलो फिर यहां पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है क्वेश्चंस ऑन कंपोजिशन एंड इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, पहला क्वेश्चन, इसको लॉक कर देते हैं और इसको आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, स्पेस की कमी है तो बहुत मैनेज करना रहेगा अपने को। ठीक है, स्पेस की कमी है तो मैनेज करना रहेगा, तो मैं बेटर है यहां से शुरू करता हूं ना, मैं एकदम इधर से शुरू करता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, एफ एक फंक्शन है R2R। ठीक है, जी एक फंक्शन है R2R। हमेशा बोला एक बार ध्यान दे दिया करो इसको। ठीक है, बी टू फंक्शंस गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस। ठीक है, आपको एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है, आपको जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है। ओके, ठीक है, आपको इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया। देखो पहला ही क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया गया है, आपको पता है कि एफ ऑफ जी इनवर्स है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, है ना। तो मैं बेसिकली क्या निकालना चाहता हूं, देयरफॉर जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स क्या, एक्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स, है ना। दैट मीन्स मेरे को दो चीज का नीड होगा, एक मेरे को एफ इनवर्स एक्स चाहिए होगा पहला, दूसरा मेरे को क्या चाहिए होगा, जी इनवर्स एक्स चाहिए होगा। उसी एक्स में तो मैं एफ इनवर्स एक्स निकालूंगा ना, तो दैट मीन्स पहले मैं एफ इनवर्स एक्स निकालता हूं। देखो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, ट्वाइस एक्स माइनस 3, है ना। अब ये सब क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में ना रहे कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन में ना रहे कहीं पे भी लिखा, आप मान लो कि वो बाइजेक्टिव है, मतलब आप ऐसे वेरीफाई तो कर सकते हो ना भाई, ये भी बाइजेक्टिव होगा, ये भी बाइजेक्टिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1 1 हो जाएगा, ये आपका ऑन टू नेचर चेक कर सकते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका डेरिवेटिव लोगे 2 ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ये भी 1 1 हो जाएगा और इसका ऑन टू नेचर भी आप चेक कर सकते हो। बट मैंने क्या बोला, अगर ऑप्शन में कहीं पे भी ऐसा है नहीं कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट समथिंग लाइक दैट, तो आप मान के चलो कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बोथ आर बाइजेक्टिव ओनली। ठीक है, तो मैं कैसे निकालता हूं आपका इनवर्स, y इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स माइनस 3, सो इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो x इक्वल्स टू 1/2 y प्लस 3, है ना। देयरफॉर f इनवर्स y कितना हो जाएगा, 1/2 y प्लस 3, है ना। तो इंप्लाइज दैट f इनवर्स x विल बी इक्वल्स टू 1/2 x प्लस 3, है ना। ये मुझे मिल गया f इनवर्स x। क्या मेरा काम खत्म हो गया, नहीं हुआ, मुझे अभी और क्या निकालना पड़ेगा, g इनवर्स x भी निकालना पड़ेगा। तो g इनवर्स x निकालता हूं, g इनवर्स x, है ना, ये मेरे को चाहिए। तो देखो g ऑफ x क्या है, g ऑफ x है आपका x क्यूब प्लस 5, है ना। इसको आप y से रिप्लेस कर दो, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5। ओके, सो आप बोलोगे सर आप y से क्यों रिप्लेस किए, सर उधर भी y से रिप्लेस किया, तो अरे भाई z ले लो, इसको z ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको z ले लो। ठीक है, तो मैं क्या बोला इसको, एक्स क्यूब इक्वल्स टू व्हाट, y माइनस 5, x इज इक्वल्स टू y माइनस 5 टू द पावर 1/3। तो देयरफॉर f इनवर्स y इज इक्वल्स टू व्हाट, y माइनस 5 टू द पावर 1/3। देयरफॉर f इनवर्स x इज इक्वल्स टू x माइनस 5 टू द पावर 1/3, है ना। ये f इनवर्स नहीं, ये g होगा ना, सॉरी ये g होगा, ये आपका g होगा, इसको करेक्ट करो, दिस विल बी योर g, हाँ ये g हो जाएगा। डन, क्लियर। तो ये मेरे को g इनवर्स x मिल गया, ये मेरे को f इनवर्स x मिल गया। ये इंपॉर्टेंट था ना, यही इंपॉर्टेंट था, ये 1/3, है ना, यही इंपॉर्टेंट था आपका। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, देखो g इनवर्स ऑफ f इनवर्स x, दैट मीन्स मुझे क्या करना है,
जो इसमें x है ना उसमें f इनवर्स x निकालना है मुझे, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन वाले पार्ट को हटा देता हूँ, बस रिजल्ट को लिखने देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन वाले पार्ट को हटा देता हूँ, बस रिजल्ट को लिख के रखा हूँ, ठीक है, बस रिजल्ट को लिख के रखा हूँ। अब अगर मैं बोलूँ कि देखो जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स है ना, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ, यहाँ पे देखो जी इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू कितना आया, x माइनस 5 टू द पावर 1/3। स्पेस का कमी होता है ना थोड़ा, तो इसीलिए अपने को थोड़ा सा स्पेस निकाल के चलना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं बोलूं ये मेरा f इनवर्स x आया, ये मेरा g इनवर्स x आया, ठीक है। मुझे चाहिए g इनवर्स ऑफ f इनवर्स x, तो देखो g इनवर्स ऑफ f इनवर्स x मतलब x की जगह पे f इनवर्स x से रिप्लेस कर दो, x की जगह पे f इनवर्स x से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर g इनवर्स ऑफ f इनवर्स x दैट विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो x की जगह पे मैं किससे रिप्लेस करूंगा, f इनवर्स x से, मतलब 1/2 x प्लस 3, मतलब 1/2 x प्लस 3 है ना, 1/2 x प्लस 3 माइनस 5 टू दी पावर 1/3, यही है, यही है। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा देखो, कितना आएगा देखो, x प्लस 6 माइनस है ना, कितना हो जाएगा, x प्लस 3 माइनस 10 है ना, x प्लस 3 माइनस 10 होगा ना, x प्लस 3 माइनस 10, x प्लस 3 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7/2 रेज टू द पावर 1/3। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, x माइनस 7/2 रेज टू द पावर 1/3, डी ऑप्शन, ये करेक्ट है, ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और सिंपल बनाना अगर किसी को होता है, 1 मार्क का अगर किसी को क्वेश्चन देना होता तो वो आपको क्या करता पता है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या दे देता है, एफ इनवर्स एक्स और जी इनवर्स एक्स। किसी को अगर बस ये टेस्ट करना है कि क्या उसको प्रॉपर्टी को यूज करना है, जो मैं थर्ड प्रॉपर्टी लिखाया था, तो सीधा आपको एफ इनवर्स एक्स और जी इनवर्स एक्स दे देगा और आपसे सीधा पूछ लेगा इसका वैल्यू, ठीक है। बट यहाँ पे आपको कैलकुलेट करा है क्योंकि वो चाहता है कि आप इनवर्स भी बताओ, है ना, वो चाहता है कि आप इनवर्स के बारे में भी बात करो आप, और मतलब एफ ऑफ जी इनवर्स की भी बात करो, है ना, तो वो ये चाहता है, ओके। तो ये क्वेश्चन डन। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एफ ए फंक्शन है 4, इंफिनिटी से 1, इंफिनिटी, ओके, बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस, देन एफ इनवर्स एक्स इज, है ना, देन एफ इनवर्स एक्स इज, ठीक है। चलो अगर मैं एफ इनवर्स एक्स की बात करूं, अगर मैं एफ इनवर्स एक्स की बात करूं तो कैसे निकालोगे, है ना, कैसे निकालोगे, आप देख सकते हो कि जब भी इसमें नन ऑफ दिस दे दिया, नन ऑफ दिस मतलब हो सकता है क्या पता इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही ना करे, क्या पता जो फंक्शन आपको दिया गया है वो क्या है, आपका 1 1 2 नहीं है, तो आप हमेशा नेचर चेक करोगे, आपको पता है देखो ये फंक्शन जो है इसमें आप एक्स का वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर ना, ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, दैट मींस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो 1 1 होगा। फिर ऑन टू नेचर के लिए आप 1 से इनफाइनाइट तक वहां पे कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, 1 से इनफाइनाइट तक वहां पे कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, 4 से इनफाइनाइट आपका कवर हो जाएगा, पक्का कवर हो जाएगा, है ना, वो देख के लग रहा है कि कोई वैल्यू के लिए ऐसा नहीं होगा कि आपको एक्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है कैसे आप निकालते हो, तो आप ऑन टू भी चेक कर सकते हो, तो 1 1 ऑन टू में आपको बहुत करा दिया हूं, है ना, बहुत प्रैक्टिस करा हूं, 25 26 क्वेश्चंस कराया हूं, तो अब मैं 1 1 ऑन टू नहीं कराऊंगा, आप कर सकते हो, मैं सीधा इनवर्स कैसे निकालते हैं उसी पे बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो किसी को भी कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ऐसे इंटरेक्ट करो, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है, आप उससे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो कि सर इसमें मेरे को डाउट आ गया सर आप बता दो, मैं तुरंत आपको सॉल्यूशन दे दूंगा ना पेपर में लिख के, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, देखो क्या है, y इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लो, तो लॉग y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x लॉग 5। क्यों ऐसा हो गया देखो, क्योंकि log b रेज टू द पावर c अगर है तो उसको आप लिख सकते हो इज इक्वल्स टू c log b, है ना। लॉगरिथम में आप लोग को नहीं पढ़ाया हूं, है ना, कुछ अगर स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं तो उनको लॉग का अच्छा आइडिया होगा, तो ठीक है उनको पता है, जिनको नहीं पता है जहां जहां पे लॉग आएगा मैं प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, आप लिखते रहो, फिर मैं एक दो क्लास लूंगा जहां पे मैं लॉगरिथम और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा, उसके प्रॉपर्टीज कैसे आए वो प्रूफ करके दिखा दूंगा, ये सब छोटे छोटे चीज होते हैं, अभी के लिए बस आप नोट करोगे, है ना, अभी के लिए आप इसको बस नोट करोगे, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब अगर मैं बात करूं इसको, तो मैं करता क्या हूं उसमें, इनवर्स में क्या करता हूं, x इन टर्म्स ऑफ y लिखता हूं, तो लिखते हैं, आ जाओ, implies that log y by
log 5 दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो log, जब ऐसा फॉर्म में रहेगा ना, जब ऐसा फॉर्म में रहेगा, ये एक प्रॉपर्टी हो गया, ये एक प्रॉपर्टी देखो log b बाय log c दैट इज इक्वल्स टू log b टू बेस c, है ना, दिस इज द बेस, log b टू बेस c, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बेस में 5 आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। क्लियर। तो जब बच्चे ऐसे करते हैं ना, जब उनको दिख गया यहाँ पे 5 बेस x है, तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, उनको लगता है कि ठीक है चलो हम राइट पाथ पे वॉक कर रहे हैं, हमारा आंसर आएगा, है ना। अब अगर मैं नेक्स्ट आगे मूव करूँ तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस log y टू बेस 5 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। तो x क्या हो जाएगा, देखो 4 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर मतलब 16 प्लस 4 log y टू बेस 5 डिवाइडेड बाय व्हाट 2। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 4 प्लस माइनस 2 आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 4 प्लस log y टू बेस 5, ठीक है, और नीचे क्या रहेगा आपका 2, है ना। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ फर्दर तो क्या हो जाएगा, देखो इसको अगर मैं फर्दर बस सिंप्लीफाई करते जा रहा हूँ, जहां जहां लॉग का प्रॉपर्टी यूज हुआ मैं आपको वो बता दिया, उसके अलावा तो कुछ डाउट नहीं आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है ना, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस है ना, ट्वाइस है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, डन। चलो अब अगर मैं बोलूँ आपसे, अब अगर बोलूँ दैट मीन्स लिख देता हूँ यहाँ पर, किसी को डाउट, वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, फिर भी लिख दे रहा हूँ अभी के लिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, तभी बोलोगे जब a नॉट इक्वल्स टू 0 है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, उसका रूट क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। निकाल के दिखाऊंगा मैं, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकाल के दिखाऊंगा कैसे निकालते हैं इसका रूट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, ये आया मेरा यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो x इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 प्लस log ऑफ y टू बेस 5। डन, क्लियर हो गया ना, यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। देखो आंसर मैच मैचिंग दिख रहा है, ठीक है। अब आंसर में देखो माइनस भी है प्लस भी है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा x है वो 4 से बड़ा है, x जो है वो हमारा क्या है 4 से बड़ा है, y जो है हमारा 1 से इंफिनिटी है, ठीक है, y जो है वो हमारा 1 से इंफिनिटी है। अगर मैं y का वैल्यू 1 ले लूं, अगर मैं y का वैल्यू 1 ले लूं ना, तो पता है आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा, समझ रहे हो। दैट मीन्स x का तो नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, इसका डोमेन में क्या है 4 से इनफाइनाइट, इसलिए हम लोग माइनस को इग्नोर करेंगे, हमको क्या मिलेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू हाउ मच 4 प्लस log y टू बेस 5, है ना। log 1 का वैल्यू क्या होता है आपका 0, log 1 कितना होता है 0 होता है, ठीक है, डन। अगर मैं यहाँ पे log 5 लूं तो मेरा वैल्यू कितना होगा 1 होगा, डन, क्लियर ना। log अगर 5 लूं तो वैल्यू 1 होगा, log 1 लूं तो 0 होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसको log नहीं आता है आप परेशान मत हो, जो मैं बोल रहा हूं बस लिखो। लॉगरिथम में एक चैप्टर में पढ़ा दूंगा ना, अभी बस आपको ये जानना है log 1 टू बेस एनीथिंग इट विल बी व्हाट 0, इट विल बी 0। log यहाँ पे आप अगर y लिखे हो, नीचे अगर y है, यहाँ पे भी सेम, बेस भी सेम, तो इट विल बी ऑलवेज 1, ठीक है। तो अभी ये 0 हो जाएगा, अगर मैं y 1 बिठाऊं ये 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0, अंडर रूट ऑफ 4 मतलब 2, 2 प्लस 2 4, x का वैल्यू 4 से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये मिल गया मेरे को। देयरफॉर f इनवर्स y दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस log y टू बेस 5, देयरफॉर f इनवर्स x 2 प्लस 4 प्लस log x टू बेस 5, ये आंसर देखो कौन सा मैच हो रहा है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मैच हो रहा है, तो दिस इज योर राइट आंसर, क्लियर। तो ये आपका एकदम क्लियर हो जाना चाहिए अभी। डन, चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा डिस्कशन की नीड नहीं है। ओके, ये देखते हैं क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन पे भी बेस्ड है क्वेश्चन, है ना, कंपोजिट फंक्शन पे बेस्ड है। देखो लेट एफ एंड जी बी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, ओके, ठीक है, आर से आर डिफाइन में, ओके। एफ ऑफ एक्स आपको ये फंक्शन दिए गए हैं, जी ऑफ एक्स आपको ये दिए गए हैं, आपको पूछा गया एफ ऑफ जी माइनस 3, दैट मीन्स अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस 3 इक्वल्स टू 8। क्या ये सही है वो चेक करना है।
अगर मैं बोलूं कि कंपोजिट फंक्शन में एक क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, उसमें मैंने क्या कराया था कि जो जी ऑफ एक्स है उसको इसमें भी पुट करूंगा। अगर मैं जी ऑफ एक्स का मॉड एक्स पुट कर रहा हूं तो मैं 7 मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 8 लिखूंगा, कॉमा क्या लिखूंगा, इसका डोमेन एक्स लेस देन -3, फिर मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1। देखो एक क्वेश्चन कराया था समझा के ना। तो वैसे अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, टोटल कितने आएंगे, 9 आएंगे। हो सकता है कहीं पे सॉल्यूशन सेट ना मिले बट 9 आएंगे। अब उसमें से जितने रह जाएंगे कि हम लास्ट टाइम देखा था 4 आए थे बट 4 में से कितना रहा था, 3 ही रहा था। एक का सॉल्यूशन 5 था, मतलब नो सॉल्यूशन था, नल सॉल्यूशन था, है ना। बट क्या हम लोग यहाँ पे ये सब करेंगे बैठ के, नहीं करेंगे ना। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आप देखिए होगे मैं हमेशा क्या करता हूँ, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए, है ना। अगर मैं बोलूँ देखो एफ ऑफ जी ऑफ -3, तो जी ऑफ -3 क्या होगा, देखो जी ऑफ -3 पहले आएगा कहाँ पे, जी ऑफ -3 आएगा कहाँ पे, देखो x -3 नहीं हो सकता यहाँ पे, उससे छोटा है, -3x यहीं पे होगा। जी ऑफ -3 इज 0, जी ऑफ -3 इज 0, दैट मीन्स आपको बेसिकली क्या निकालना है, f ऑफ 0, है ना, g ऑफ -3 दैट इज इक्वल्स टू 0। आपको निकालना है f ऑफ g ऑफ -3, दैट मीन्स आपको निकालना है f ऑफ 0। 0 किसमें पुट करोगे, देखो 0 तो 1 से छोटा है तो इसमें ही पुट करोगे, तो ये कितना आ गया आपका, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 8। f ऑफ g ऑफ -3 8 नहीं -8 आया ना, -8 सॉरी, है ना। तो f ऑफ g ऑफ -3 कितना आया आपका, -8, बट ऑप्शन में क्या है 8, तो ये गलत है। g ऑफ f ऑफ 0, देखो f ऑफ 0 क्या होगा आपका, -8, f ऑफ 0 -8 हो जाएगा, ठीक है। तो g ऑफ -8 कितना होगा, ये मैंने कर दिया, इसको मैं हटा देता हूं, ये मैंने ऑप्शन ए के लिए निकाला, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन सी के लिए, है ना, सी के लिए, ये तो करेक्ट आंसर नहीं है। अगर मैं सी को सॉल्व करूं ना, सी को सॉल्व करूं तो f ऑफ 0 कितना होगा, पहले देखो f ऑफ 0 कितना होगा आपका, -8, ठीक है। फिर g ऑफ f ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू g ऑफ -8, g ऑफ -8 यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू व्हाट, मॉड ऑफ -8 दैट इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे तो -8 है तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। f ऑफ g ऑफ 9, तो देखो g ऑफ 9 क्या होगा, g ऑफ 9 देखो, g ऑफ 9 किसमें आएगा, 9 9 9 9 9 इसमें आएगा, 9 स्क्वायर 81, 81 प्लस 4 85। f ऑफ g ऑफ 9 देखो क्या है, f ऑफ g ऑफ 9 मतलब f ऑफ g ऑफ 9 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, f ऑफ 85 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, f ऑफ 85 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो 8 इंटू 85 प्लस 3 कितना आ गया, 8 इंटू 85 प्लस 3 कितना आएगा, देखो ये 8 8 64, 640 हो गया, और 5 8 40, 680 और प्लस 683, दिस इज 683, 683 कितना आ रहा है, जी एफ ऑफ जी ऑफ 9 683, दिस इज राइट, दिस इज राइट। एफ ऑफ 6 कितना आएगा, देखो एफ ऑफ 6 कितना आएगा, एफ ऑफ 6 8 इंटू 6 48, 49 50 51, है ना 51। एफ ऑफ 6 कितना आ जाएगा आपको, सॉरी एफ ऑफ 6 इसमें आएगा ना, एफ ऑफ 6 4 6 24 एंड 24 प्लस 5 29, एफ ऑफ 6 कितना आ जाएगा, देखो एफ ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 29, है ना। तो जी ऑफ एफ ऑफ 6 कितना हो जाएगा, देखो जी ऑफ एफ ऑफ 6 मतलब कितना हो जाएगा, जी ऑफ 29, जी ऑफ 29 कितना हो जाएगा, ये 29 स्क्वायर प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 29 होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू कितना आएगा, आई डोंट नो बट 427 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि देखो ना 25 का स्क्वायर ही 625 होता है, तो 427 तो आने का चांस ही नहीं बनता, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। आप कैलकुलेट कर लो आंसर कितना आएगा, बट एटलीस्ट 427 नहीं आएगा, दैट आई एम श्योर, जो भी है 427 नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। जो मैंने आपको कराया था वो काइंड ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, वो जनरल एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपसे, एडवांस में पूछ सकते हैं, मेंस में नहीं पूछेंगे, ठीक है। बट ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है कंपोजिट फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्लियर। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ओके ये क्वेश्चन ट्राई करो, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इस सेम कंसेप्ट पे बेस आपका क्वेश्चन आया है जेडब्ल्यू मेंस 2020 में, है ना, जेडब्ल्यू मेंस 2020 में सेम मॉडल पे बेस क्वेश्चन आया, सेम मॉडल पे बेस क्वेश्चन आया, देख रहे हो। मैं ये सब क्वेश्चन बहुत पहले ही कराता हूँ क्लासरूम में, और यही सेम क्वेश्चन 2020 मेंस में आ गया है ना। तो आप समझ सकते हो
जो आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है वो बेस्ट तरीके से कराया जा रहा है, और जो मैं अभी तक क्वेश्चन करा लिया हूँ ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, जब चैप्टर खत्म होगा मैं फिर से क्वेश्चनर सेशन लूंगा, समझ रहे हो? मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरा काम ऐसा नहीं है कि मैं एक चैप्टर के साथ उलझा ले जाऊं, पता चला मैं सेट रिलेशन फंक्शन ही पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन निकाल निकाल के, ऐसा नहीं है। मैं आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर किया, पूरा आपका फंडामेंटल क्लियर किया, उसके बाद से कुछ क्वेश्चंस लिया ताकि आपका अच्छे तरीके से उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उस तरीके से आपका चैप्टर एक बार क्या होगा, खत्म हो गया। मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, खत्म, तीसरा पढ़ाऊंगा, खत्म। फिर क्या करूंगा, मान लो एक क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन, मतलब एक सिर्फ क्वेश्चन सेशन कर दूंगा मैं सेट के ऊपर में, जो चैप्टर खत्म हो गए, तो उस पर हम लोग 20 30 40 और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, समझ रहे हो? तो वो बस आपका क्वेश्चन सेशन रहेगा, ओनली क्वेश्चन सेशन, ठीक है, डन। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो आप समझ लो कितना ऑर्गेनाइज वे में देखो आपको यूट्यूब पे कंटेंट मिल रहा है, एकदम ऑर्गेनाइज वे में आपको यूट्यूब पे कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। चलो अब अगर मैं बोलूं कि द इनवर्स ऑफ f of x इक्वल्स टू 2/3 10 रेज टू द पावर x माइनस 10 रेज टू द पावर माइनस x बाय 10 रेज टू द पावर x प्लस 10 रेज टू द पावर माइनस x, कुछ इस तरीके से दिया गया है। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो एग्जाम में अगर ये आ गया इनवर्स निकालना है ना, तो आपको पता है कि मैंने आपको क्या सिखाया था इनवर्स के लिए, f of x को y से रिप्लेस करो, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखो, भाई फट के हाथ में आ जाएगी, मतलब नहीं निकाल पाओगे इसको, समझ रहे हो? नहीं कर पाओगे इसको, इतना आसान नहीं है जितना वो दिख रहा है आपको। क्या करोगे फिर, यहाँ पे फिर आपका आ जाता है मैथ्स के कंसेप्ट को यूज करना है ना, मैथ्स के कंसेप्ट को यूज करना है। देखते हैं कैसे यूज करना है ना, देखते हैं कैसे यूज करना है। अब हम लोग कुछ बात करते हैं, देखो किसके बारे में, रेशियोज के बारे में। रेशियो आपने पढ़ा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि a बाई बी इज इक्वल्स टू c बाई डी है, तो इम्प्लाइज दैट b बाई a इज इक्वल्स टू d बाई c। इसको आप क्या बोलते हो, इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि a बाई बी इज इक्वल्स टू c बाई डी है ना, implies that a by c is equals to b by d, है ना। इसको आप क्या बोलते हो, ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो, इसको आप क्या बोलते हो, ऑल्टरनेंडो, ठीक है, NENDO, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे कि a बाई बी इज इक्वल्स टू c बाई डी है, तो आप लिखते हो a प्लस बी बाई बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी बाई डी। इसको आप क्या बोलते हो, कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो, है ना। इसको आप क्या बोलते हो, कॉम्पोनेंडो, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे कि a बाई बी इज इक्वल्स टू c बाई डी, आप अगर लिखते हो a माइनस बी बाई बी दैट इज इक्वल्स टू c माइनस डी बाई डी, इसको आप क्या बोलते हो पता है, डिविडेंडो, डिविडेंडो। रेशियो के प्रॉपर्टीज है। अगर मैं बोलूं कि आपके पास a बाई बी इज इक्वल्स टू c बाई डी है, आप क्या लिखते हो, a प्लस बी बाय a माइनस बी दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू c प्लस d बाय c माइनस डी। इसको आप बोलते हो कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर आप ऊपर माइनस लिखोगे नीचे प्लस को लिखोगे तो डिविडेंडो कंपोनेंडो, बट जनरली हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो की बात करते हैं, क्योंकि इसको जब कंपोनेंडो डिविडेंडो को आप इन्वर्टेंडो कर दोगे तो डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो बन जाएगा, बट यूजुअली हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो ही लिखते हैं। अब इसको इन्वर्ट करने का कोई मीनिंग नहीं है ना, तो ये जो हेल्प हमको करेगा इन्वर्ट करने के बाद जो हमको सेम ही हेल्प मिलेगा, ऐसा नहीं कि इन्वर्ट कर दोगे तो कुछ नया हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ये हमको मिल गया, तो हमको ना यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको नोट करना है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीजें तो आप लोग स्कूल में ही पढ़ते हो, कुछ नया चीज नहीं है ना, ये सब चीजें आप लोग स्कूल में ही पढ़ते हो, ठीक है, ये सब चीजें आप स्कूल में ही पढ़ते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूंगा। देखो मैं क्या लिखूंगा, y इज इक्वल्स टू 2/3 10 रेज टू द पावर x माइनस 10 रेज टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर x प्लस 10 रेज टू द पावर माइनस x, ठीक है। सो इम्प्लाइज दैट, करने से पहले मैं 3/2 को इधर ले आता हूँ, 3/2 है ना, 3y/2 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 10 टू द पावर x माइनस 10 टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर माइनस x, ठीक है। कोई डाउट नहीं आना चाहिए इसमें। अगर मैं उसके बाद बोलूँ कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो 3y प्लस 2/3y माइनस 2। देखो इसको जब प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 10 रेज टू द पावर x, और जब माइनस करोगे है ना
10x⁻x माइनस दिस करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये आपको मिलेगा, है ना, 2 इंटू 10⁻x मिलेगा, ठीक है। माइनस जब करोगे तो 10⁻x माइनस दिस माइनस दिस माइनस, तो -2 इंटू 10⁻⁻x ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब अगर मैं इसको आगे प्रोसीड करूँ तो क्या मिलेगा, इम्प्लाइज दैट 3y + 2 बाय 3y - 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे को मिलेगा -10⁻²x यही मिलेगा भाई। 2 तो कैंसिल हो गया ना, 2 और 2 मेरा कैंसिल हो गया, ये -x ऊपर चला जाएगा, +2x हो जाएगा और एक माइनस साइन जो था वो बाहर ही रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ इम्प्लाइज दैट 10⁻² दैट इज इक्वल्स टू 2 + 3y/2 - 3y, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो 3y - 2 क्या हो गया, 2 - 3y हो गया, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, देखो इसका लॉग ले लेता हूँ, बोथ साइड क्या लेता हूँ, लॉग ले लेता हूँ, ठीक है। सो इम्प्लाइज दैट 2x log 10 that is equals to log 2 + 3y/2 - 3y, डन। दोनों तरफ बेस 10 है, इधर भी बेस 10 इधर भी बेस 10, ठीक है, डन। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, देखो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा इम्प्लाइज दैट log 10 to base 10, मैंने अभी बोला था log a to base a कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इट विल बी 1, तो ट्वाइस x मतलब x इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/2 log बेस में 10 2 + 3y/2 - 3y, ठीक है। x मेरा ये आ गया, इसको मैं f इनवर्स y लिखूंगा, फिर f इनवर्स x लिखूंगा, तो देयरफॉर डायरेक्ट लिखता हूँ f इनवर्स x दैट इज इक्वल्स टू 1/2 log 10 2 + 3x/2 - 3x। अब ढूंढो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, देखो ये तो नहीं होगा, 2 + 3x 2 - 3x 1/3 नहीं होगा, 1/2 ये होगा शायद, 1/2 2 + 3x 2, यस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डन। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इनवर्स का। तो अल्टीमेट जो कंसेप्ट था क्या था, यहां से अगर आप देखोगे तो हमने सेम कंसेप्ट को अप्लाई किया ना, यहां से हम लोगों ने सेम कंसेप्ट को अप्लाई किया, बट ये जो कंपोनेंडो डिविडेंडो था ये इसमें ट्विस्टेड पार्ट था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हो कैसे कैसे आपको जेडब्ल्यू में ट्रिक किया जा सकता है ना क्वेश्चन के साथ। तो एकदम रेडी रहना है आपको, एकदम रेडी रहना है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन है आपको एकदम रेडी रहना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया गया, देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कुछ भयानक सा ऑप्शन दिया गया, ओके। अब अगर मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की बात करता हूं, है ना। देखो हमको एक फंक्शन दिया गया है r से r गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू दिस, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 यहाँ पे डिफाइन किया गया, लेकिन ठीक है यहाँ पे बोल दिया गया, यहाँ पे तो आपको देख के लग रहा है कि r to r दिया गया, सर जब भी दिया रहता है तो x क्या होता है, डोमेन r होता है, बट ठीक है यहाँ पे हमको मेंशन कर दिया गया स्पेसिफिकली कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, तो ऐसा यूजुअली नहीं करते हैं, बट यहाँ पे किया है तो ठीक है, हम मान के चलेंगे x का डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ओके। देन f इनवर्स x आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हमको क्या चेक करना पड़ेगा, देखो मैंने क्या बोला ऑप्शन में क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मींस हमको 1 1 मिनिमम चेक करना पड़ेगा, 1 1 और ऑन 2, है ना, 1 1 ऑन 2 चेक करना पड़ेगा। 1 1 चेक करो, f' कितना हो जाएगा, देखो 2x + 1 है कि नहीं। हमको पता है कि x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, इंप्लाइज दैट x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना। तो देयरफॉर 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो f' क्या है आपका, इंक्रीजिंग है, f' क्या आपका इंक्रीजिंग है, तो ये क्या है आपका 1 1 है ना। अगर मैं बात करूं 1 1 और क्या चेक करना है मुझे 1 2, है ना, तो 1 1 तो है, ये 1 1 है ना। अगर मैं ऑन 2 की बात करूं, देखो अगर मैं ऑन 2 की बात करूं तो क्या ये ऑन 2 होगा, देखो क्या ये ऑन 2 होगा, है ना। अगर मैं बोलूं कि x देखो क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, ध्यान से देखना है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 अगर है तो देखो अगर x -1 होता है तो ये -1 आएगा y का वैल्यू, तो अगर x का कोई भी और वैल्यू आप लिखोगे यहाँ पे तो y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, है ना। अगर मैं बोलूं देखो ना x + 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x + 1 होल स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1,
यही तो आपका क्या है, y है, तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है कि नहीं। बट आपका वो क्या है, कोडोमेन क्या है, देखो r है। अगर कोडोमेन r है और y आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, ध्यान से सुनना है। कोडोमेन क्या है आपका, r है, और जो रेंज है आपका वो क्या है, -1 से ज्यादा हो रहा है। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इज इट ऑन टू? इट इज नॉट ऑन टू। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज f इज नॉट ऑन टू। f इज नॉट ऑन टू, है ना। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसको ऐसे लिख देता कि -1 से इनफाइनाइट, तो क्या ये ऑन टू हो जाता? यस, ये ऑन टू हो जाता। तब हम लोग इनवर्स निकालते। आंसर तो यही है, आंसर यही है। मैं क्या बोला कि मान लो कि जो आपको कोडोमेन दिया गया है वो -1 से इन्फिनिटी दिया गया है। इन दैट केस क्या हम इनवर्स निकाल सकते थे? देखते हैं। तो हम क्या करते, देखो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 - 1 एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स, है ना। तो इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, देखो x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 प्लस 4y बाई 2 -2 प्लस माइनस 2 लिखूंगा यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर y प्लस 1। हमको पता है जो हमारा एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है ना। x अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है और y हमारा क्या है, वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है ना। y -1 से क्या है आपका, बड़ा ही है ना। -1 से छोटा रहेगा तो भाई इमेजिनरी आ जाएगा ना, इसीलिए -1 से अगर बड़ा है, लेट्स से -5 है, नहीं -1 से बड़ा मतलब क्या, -1 से बड़ा मतलब 5 होगा ना। -1 से बड़ा मतलब 5 होगा। तो अगर मैं 5 लिखता हूं यहाँ पे, 5 + 1 6 √6, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, ज्यादा नेगेटिव आ रहा है, बट 1 से तो बड़ा ही होगा ना, -1 से बड़ा ही होगा। दैट मीन्स मेरा ये कहने का मतलब है कि जो x होगा दैट इज व्हाट, x होगा दैट इज इक्वल्स टू -1 प्लस रूट ओवर y प्लस 1। नेगेटिव वैल्यू नहीं लिया हमने, समझ गए ना क्यों? अरे भाई सीधा सा बात है ना, x माइनस वाई -1 से बड़ा है। लेट्स से y का वैल्यू मैंने 10 ले लिया, ठीक है। अगर मैं 10 लेता हूं तो √11 आ गया। अगर मैं माइनस को रखता तो -1 माइनस √11 कितना आएगा आपका, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। लेट्स से 3.5 ले लो, अप्रोक्सीमेटली 3.5 ले लो, ठीक है। नहीं आएगा, उससे कम ही आएगा, बट 3.5 ले लो, ठीक है। तो -1 माइनस 3.5 मतलब -4.5। बट x तो भाई -4.5 हो ही नहीं सकता है ना, x तो -1 से बड़ा है, -4.5 तो उससे छोटा है ना। तो इसीलिए मैं बोला x इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो f इनवर्स x कितना हो जाएगा आपका, -1 प्लस रूट ओवर x प्लस 1। तो कौन सा आंसर बनता? ये बनता, दिस वन बनता। कब बनता? जब आप कोडोमेन को ऐसे डिफाइन करते। बट इस क्वेश्चन पर्टिकुलर के लिए आपका ये राइट आंसर है। डन, क्लियर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बस, है ना। इसी तरीके से आपको जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके चलो, मैं बता दूं इस समय रात के 3:30 बज रहे हैं, 3:40, समझ रहे हो। इतना एफर्ट देके आप सबके रिकॉर्डिंग की जा रही है, इतना जबरदस्त तरीके से, इस टाइम पे भी मोटिवेशन रख के आपको पढ़ाया जा रहा है। अब नीचे कुछ आवाज आ रहा है, आई डोंट नो, मतलब कोई दरवाजा वो कर रहा है चाहे जोर जोर से, वॉट एवर इट इज, फिर भी आपको पढ़ाया जा रहा है जबरदस्त तरीके से। तो आई जस्ट वांट कि आप उसका फुल यूटिलाइजेशन लो, फुल यूटिलाइज करो आप उस चीज को। ओके तो चलो फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ठीक है। f ऑफ x आपको दिया गया है x बाय x माइनस 1, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। देन f ऑफ अप टू x 19 टाइम्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसको हटा दो, है ना। मतलब f ऑफ 19 टाइम्स दिया गया इज इक्वल टू हाउ मच, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि f ऑफ x मेरा कितना है, x बाय x माइनस 1, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि f ऑफ x कितना है, so that will be what, x by x minus 1, x by x minus 1 minus 1, so that is equals to how much, x by x minus 1, x minus x plus 1 by x minus 1। तो मेरा क्या हो जाएगा, देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया मेरा, देखो that is equals to x। ये दैट मीन्स एक बार में मेरा ये आया, दूसरे बार में मेरा ये आएगा। अगर f ऑफ x अगर मेरा x आ गया, सो f ऑफ x कितना आएगा मेरा, फिर आप इसमें पुट करोगे x बाय x माइनस x, तो कितना आ जाएगा,
एक्स बाय एक्स माइनस वन, है ना, यही पुट करोगे। देखो ना, एफ ऑफ एक्स ये आया, तो एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स को एक्स की जगह पे पुट करो। तो हमने पुट किया, पुट करके देखा कि एक्स ही आ गया। फिर हम जब निकालेंगे कि एफ ऑफ एक्स, तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, एफ ऑफ एक्स की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे, तो हमको यही मिल जाएगा ना, एक्स बाय एक्स माइनस वन। फिर हम लोग उस तरीके से मूव करेंगे, एफ ऑफ एक्स, ये हमको कितना मिलेगा, एक्स मिलेगा, है कि नहीं। दैट मीन्स जो 1 2 इसमें हमने कितना बार लिया, 3, इसमें हमने कितना बार लिया, 4। दैट मीन्स जो ऑड आ रहा है उसमें एक्स बाय एक्स माइनस वन आ रहा है, जो इवन आ रहा है उसमें कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो 19 टाइम्स मतलब क्या, ऑड आएगा कि इवन आएगा, 19 इज ऑड, तो 19 में क्या आएगा, एक्स बाय एक्स माइनस वन, दिस इज द राइट आंसर, खत्म। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है हमेशा दिमाग में रखना कि वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, वो एक क्या करता है, पैटर्न को फॉलो करता है, आपको उसको लेके रेडी रहना है, एकदम उसको लेके रेडी रहना है, बस उस पैटर्न के थ्रू ही आपका आंसर आ जाता है। क्लियर, समझ में आया एकदम अच्छे तरीके से। फिर से बता देता हूं, आपने एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया था, एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया था, ठीक है, आपने क्या निकाला, एफ ऑफ एक्स निकाला। एफ ऑफ एक्स क्या किया आपने, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स पुट किया, तो एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स बाय एक्स माइनस वन, तो एक्स की जगह पे एक्स बाय एक्स माइनस वन, इस एक्स की जगह पे भी एक्स बाय एक्स माइनस वन। आपने जब किया तो एक्स मिला, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स आपको एक्स मिल गया। फिर आपने एफ ऑफ एक्स किया, दैट मीन्स एक्स की जगह पे आपको एफ ऑफ एक्स पुट करना है, ठीक है, एक्स की जगह पे, बट एफ ऑफ एक्स क्या था आपका, एक्स था, तो एक्स की जगह पे बेसिकली आपने एक्स ही पुट किया, तो एक्स बाय एक्स माइनस वन ही रह जाएगा, तो वही रह गया। फिर से आपने उसी प्रोसेस को रिपीट किया, तो आपने ऑब्जर्व किया कि ऑड नंबर में हमेशा क्या आ रहा है, जब आप ऑड नंबर टाइम्स ऑफ कंपोजिशन, जब आप ऑड कंपोजिशन कर रहे हो तो आपका क्या आ जा रहा है, एक्स बाय एक्स माइनस वन। जब इवन नंबर ऑफ कंपोजिशन कर रहे हो तो आपका क्या आ जा रहा है, एक्स आ जा रहा है। तो आपने चेक किया कि 19 तो भाई ऑड है, तो मैं पूरा कैलकुलेशन थोड़ी करूंगा 19 तक, मैं सीधा बोल दूंगा ना भाई ऑड है तो एक्स बाय एक्स माइनस वन आएगा, जो कि मेरे ऑप्शन में है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को डील करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को डील करते हैं। चलो अब आगे मूव करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चलो आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपका फंडामेंटल एकदम स्ट्रांग हो जाए, जो भी आप पढ़े हो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। सॉल्यूशन, ठीक है, आपको देखो क्या दिया गया है, जी ऑफ एक्स दे दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, आपको जी ऑफ एक्स दे दिया गया है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, हाफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो भी आपको दे दिया गया, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हाउ मच, है ना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ के आपको पता चलेगा कि समथिंग कुछ कंपेयर करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो एग्जाम में आप कैसे करोगे, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, आप कैसे स्टार्ट करोगे, देखो हाफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एग्जाम में देखो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि रुको मत, कुछ तो करो, पेन उठाओ, कुछ तो करो। अगर हाथ में पेन लेके ऐसे ऐसे करोगे तो कुछ नहीं होगा, पेन उठा के कुछ तो करो, ठीक है। इंप्लाइज दैट जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। हाँ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब अगर मैं बात करूं g ऑफ f ऑफ x, है ना, तो g ऑफ x तो मेरा ये है, तो g ऑफ f ऑफ x क्या हो जाएगा, दिस वन, g ऑफ f ऑफ x, है ना। g ऑफ x अगर ये है तो g ऑफ f ऑफ x कितना हो जाएगा मेरा, f ऑफ x का स्क्वायर प्लस f ऑफ x माइनस 2, उसको यहाँ पे पुट करो, यही तो है ना आपका g ऑफ f ऑफ x, इसको पुट कर दो यहाँ पे, कितना आया, f ऑफ x का स्क्वायर प्लस f ऑफ x माइनस 2, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। क्लियर। अब इसको आप कैसे डील करोगे, देखो इसको आप कैसे डील करोगे, इंप्लाइज दैट f ऑफ x होल स्क्वायर प्लस f ऑफ x, है ना, देखो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आ गया, सिंपल सा फंडा है भाई। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए f ऑफ x, तो हमने बेसिकली क्या किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया f ऑफ x में। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, ये एक टर्म और ये एक टर्म, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया, ठीक है। इसका रूट क्या होगा, अब देखो अगर मैं इसकी रूट की बात करूं तो क्या होगा, देखो f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू माइनस b मतलब माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर क्या है 1, है ना, माइनस 4ac
माइनस 4 इंटू ए सी क्या है मेरा, -4x² माइनस 5x माइनस 4 बाय ट्वाइस ए मतलब 2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं -1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा देखो, 1 प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 4। हाँ, मैं ऐसे लिख दिया ताकि आपका कैलकुलेशन एरर ना हो कुछ भी, है ना। ओके, देखो बाय 2 एवरीथिंग इज फाइन। एक बार चेक कर लो। अगर मैं बोलूँ 16x² प्लस 5 4 20x प्लस 17, एक बार चेक कर लो। मेरे को लग रहा है समथिंग इज रॉन्ग ओवर हियर, क्योंकि x² प्लस x माइनस 2 है, तो f(x² प्लस f(x माइनस 2) दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कितना हो जाएगा, ये गलती हो गया, देखो ये 4x² होगा, ये -5x होगा, ये +4 होगा, ये आप गलती कर दिए हो, है ना, ये आप गलती कर दिए हो, ये +4 होगा, ये +4 होगा। तो अगर इसको आप इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा आपका, -6 हो जाएगा, -6 होगा, ये -6 होगा, ये -6 होगा, है ना, -6 प्लस 6। ठीक है, डन। चलो अब अगर मैं बात करूं, बाकी ये 5 ठीक है, ये भी तो आप गलत लिखे हो आई गेस, ये भी 10 होगा, देखो ये भी गलत हुआ है, ये 10 होगा ना भाई, ये तो 5 ही होगा बट ये 10 होगा, है ना। तो कैलकुलेशन, एक मिस्टेक कैलकुलेशन में आके सब खत्म, है ना। 2 से 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 10 हो जाएगा ना, 10। इसको हटाओ, इसको 10 लिख डालो, है ना, और किसको हटाओ, इसको 10 लिखो, इसको 10 लिखो, इसको 10 लिखो, है ना, तीनों को 10 लिख दो। ये आपका 10x, ये आपका 10x, ये आपका 10x, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो क्या मिलेगा मुझे, दैट इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस, और ध्यान से देखना स्पेस काम है भाई, तो ये कितना हो जाएगा 16x², है ना, प्लस 40x प्लस 26 इंटू 4 24 प्लस 1 25, है ना, डिवाइडेड बाय कितना 2, ये आ गया मेरा, ठीक है। अब मैं इधर मिटाता हूँ थोड़ा सा, इधर मिटाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो f(x) दैट इज इक्वल टू कितना आया, -1 प्लस माइनस रूट ओवर, इसको मैं लिख सकता हूँ 4x प्लस 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 -1 प्लस माइनस, ठीक है, 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। तो f(x) मेरा क्या आ जाएगा, देखो -1 प्लस 4x प्लस 5/2, है ना, और f(x) मेरा क्या आ जाएगा, देखो आप -1 माइनस 4x माइनस 5/2। तो क्या क्या है मेरा, देखो वैल्यू, ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 4x/2, 4 प्लस 4x/2 बेसिकली कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 2x, है ना, ये हो जाएगा 2 प्लस 2x। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा -4x मतलब -2x -3, -2x -3, दोनों ही ऑप्शन नहीं है, ऐसा कैसे हो गया, दोनों ही ऑप्शन नहीं है। कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है, फिर से कैलकुलेशन, इसलिए कैलकुलेशन में अपने को बहुत ध्यान रखना है ना, कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। देखो अभी दिक्कत हो जाएगी ना इसको देखने में। अगर मैं बोलूँ, मैं फटाफट कैलकुलेट कर देता हूँ, रुको यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि g(f(x) कितना होता है, तो दैट इज इक्वल्स टू, अगर कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है, अगर किसी को पता है कैलकुलेशन कहाँ पे गलती है, तो वीडियो को स्किप कर लो ना, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक्चुअली बोर्ड छोटा होता है, स्पेस होता नहीं, आधा लिखो आधा मिटाओ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। 10x प्लस 4 कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। तो अपन जब कंपेयर किया था, अपन क्या मिला था, देखो f(x) होल स्क्वायर प्लस f(x), ओके ठीक है, -4x² इधर आ गया था, प्लस 10x, अच्छा ये प्लस 10x होगा ना यार, ये प्लस हो जाएगा ना, देखो ना कहाँ पे गलती हो रहा है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो गलती कहाँ पे मैं बताऊँ आपको, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, है ना, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा भाई, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, देख रहे हो कितना जगह पे माइनस हो गया। तो मैं फिर से कर ही देता हूँ इसको, हाँ, तो बस माइनर मिस्टेक है देखो, बट उसकी वजह से आंसर पूरा गड़बड़ा जाएगा ना। तो ये सब क्वेश्चन बेसिकली आपको ऑप्शन इसीलिए ऐसा दिया जाता है ताकि कोई बच्चा अगर कैलकुलेशन मिस्टेक करे तो उसका गेम ओवर हो जाए, ठीक है। तो ये आपका माइनस होगा, ये आपका माइनस होगा,
ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो एफ ऑफ एक्स कितना आएगा देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस 4x माइनस 5/2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ट्वाइस एक्स माइनस 3। या फिर एफ ऑफ एक्स क्या आएगा आपका, -1 माइनस 4x प्लस 5/2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 माइनस ट्वाइस एक्स। दो ऑप्शन करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ट्वाइस एक्स माइनस 3, ये दिस इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो वही आपको कैलकुलेशन आपको एकदम समझना है ना, जब क्वेश्चन दिया गया है ना, जस्ट डोंट वेट, जस्ट प्रोसीड। जैसे आप प्रोसीड करोगे आपको एक आइडिया आ जाएगा, और जो भी आएगा ना, जैसे कि कोई बच्चा इसको देख के सोचेगा अरे इसके आगे जाएंगे, इतना बड़ा सी टर्म है, इसको सी बोलते हो ना, ax² प्लस bx प्लस सी इतना बड़ा है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अरे भाई आप प्रोसीड करो, देखो कितना प्यारे से इसका एकदम परफेक्ट स्क्वायर बन गया है ना, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो बस खत्म ना आपका काम, तो बस आराम से निकालो फिर आंसर, क्या दिक्कत है। अगर मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट अगर बनाते इसको, तो दोनों ऑप्शन डाल देते, हो सकता है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना रहेगा सिर्फ क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 इज अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन, है ना, इट्स अ गुड क्वेश्चन। कैसे, देखो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यूलर्स फॉर्मूला जानना पड़ेगा। यूलर्स फॉर्मूला क्या है, e टू द पावर i z दैट इक्वल्स टू cos of z प्लस i sin z। डोंट वरी, दिस इज द वेरी फेमस यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है, ये बहुत ही फेमस यूलर्स फॉर्मूला है, डोंट वरी। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं कि e टू द पावर i पाई दैट इज इक्वल्स टू -1, है ना, दिस इज द फेमस यूलर्स आइडेंटिटी, यूलर्स आइडेंटिटी। इसके बारे में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग में भी पढ़ोगे इसके बारे में। तो यूलर्स फॉर्मूला बेसिकली क्या करता है, देखो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन बताया उसने, है ना। क्या क्या उसने, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में, दिस आर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, दैट इज ओके फाइन, है ना, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, नॉट रियल फंक्शन, बट दोनों के बीच में क्या किया उसने, रिलेशन डेवलप कर दिया यूलर ने, है ना, लियोनार्ड यूलर, इट्स अ वेरी फेमस मैथमेटिशियन। तो उन्होंने ये कर दिया, इसको यूलर्स फॉर्मूला बोलते हैं। और अगर आप z को पाई से रिप्लेस कर दोगे तो ये -1 होता है, क्योंकि cos पाई का वैल्यू -1 होता है, आप स्कूल में पढ़े हो, cos पाई का वैल्यू -1 होता है, sin पाई का वैल्यू 0 होता है, एंड दिस इज आयोटा, आई कॉम्प्लेक्स नंबर, √(-1) आई का वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये इसको आप कहते हैं यूलर्स आइडेंटिटी। डन। चलो, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ ये नॉलेज चाहिए कि e टू द पावर iz को आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, e टू द पावर iz को आप ऐसे लिख सकते हो। बस इस नॉलेज के साथ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आपको दिया गया है क्या, f ऑफ z दैट इज इक्वल टू व्हाट, sin z, और क्या दिया गया है, g ऑफ z दैट इज इक्वल टू व्हाट, cos z। क्लियर, ओके। फिर आपको निकालने बोला है f प्लस IG, ओके ठीक है, f प्लस IG, है ना। तो f प्लस IG कैसे निकालोगे, f प्लस IG विल बी sin z प्लस I cos z। क्लियर, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वाला और ये वाला डिफरेंट है ना, ये cos z प्लस I sin z है, ठीक है, cos z प्लस I sin z, ये क्या है, sin z प्लस I cos z। मैं क्या करूंगा पता है, इसमें इज इक्वल्स टू, एक I को मैं कॉमन ले लिया बाहर, है ना, एक I को कॉमन ले लिया, तो क्या लिखूंगा मैं, देखो cos ऑफ z माइनस I sin z, ऐसे लिखूंगा। किसी को डाउट होगा कि सर आपने कैसे लिख दिया, देखो मल्टीप्लाई करो, I cos z यहाँ पे भी है, माइनस आई स्क्वायर साइन जेड, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, मिलेगा फाइनली क्या, प्लस साइन जेड। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, प्लस साइन जेड प्लस आई कॉस जेड। मैं क्या बोला यहाँ पे, आपने क्या क्या यूज किया यहाँ पे, देखो एक तो आपने इसका यूज किया रगड़ के, इसका आप रगड़ के यूज करोगे, दूसरा आप क्या यूज करोगे, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, है ना। और सिमिलरली इसका इक्विवेलेंटली आप क्या ले सकते हो, ई टू द पावर माइनस आई जेड दैट इज इक्वल टू cos ऑफ z माइनस आई साइन ऑफ z, ये लिख सकते हो आप, है ना। अरे z को माइनस z से रिप्लेस कर दो ना, तो cos ऑफ माइनस z तो cos ऑफ z ही होता है, साइन ऑफ माइनस z मतलब क्या, माइनस एक बाहर आ जाएगा, तो cos z माइनस आई साइन z, भाई ऐसे क्या देखते हो मतलब यार, है ना। चलो अब ये भी डन। अब अगर मैं बोलूं, समझ गया ना क्या बोला मैं, किसी किसी को यहाँ पे भी डाउट आ जाएगा, मैंने बोला z को माइनस z से रिप्लेस करो, तो जैसे आप माइनस z से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे भी करोगे,
यहाँ पे भी करोगे, cos ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू कॉस ऑफ जेड, तो वही आया। साइन ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ जेड, तो माइनस बाहर आ गया, तो बस ये मिल गया आपको। ठीक है, तो बस इसको यूज करके और इसको यूज करके आपको आंसर निकालना है, इसको और इसको, है ना, इसको यही तीन इसको यूज करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो f प्लस आई जी तो मेरे को मिल गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो दैट इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं मैं, आई ई टू द पावर माइनस आई जेड। परफेक्ट, है ना, एकदम परफेक्ट निकल गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, है ना, इसमें निकाल देता हूं, है ना, अरे मेरे को तो पता ही है ना, आप तो नोट कर लिए होगे, तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ठीक है भाई, चलो हटा दिया। ओके, अब देखो मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट में निकालता हूं किसको, f माइनस आई जी को। ठीक है, f माइनस आई जी को देखो, है ना, f माइनस आई जी को, तो f माइनस आई जी ये क्या हो जाएगा, देखो f माइनस आई जी मतलब साइन z माइनस आई कॉस z। तो मैं क्या करूंगा, देखो कैसे निकालूंगा इसको, माइनस आई को बाहर अगर निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, देखो कॉस z, है ना, माइनस आई साइन z। ठीक है, देख लो f माइनस आई जी साइन z माइनस आई कॉस z, है ना, तो मैंने क्या किया, माइनस आई को बाहर निकाल लो, इसको लिखा, तो वेरीफाई कर लेना एक बार, माइनस आई कॉस z, ओके, माइनस आई कॉस z, फिर माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, आई स्क्वायर एक माइनस में आ जाएगा, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, दैट मीन्स इसको हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा, तब आप करेक्ट है। देखो आई स्क्वायर मतलब माइनस वन इंटू माइनस प्लस प्लस साइन जेड, तो साइन जेड आया, यस, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, माइनस आई ई टू द पावर आई जेड, है ना, एकदम परफेक्ट मिल गया। तो हमको क्या मिल गया, देखो हमको क्या मिला, f प्लस आई जी, इसका वैल्यू कितना मिला हमको, आई ई टू द पावर माइनस आई जेड, और हमको f माइनस आई जी ये कितना मिला, आई ई टू द पावर आई जेड। अब मैं सब हटा रहा हूं, है ना, अब मैं सब कुछ हटा दे रहा हूं ये सब। ठीक है, फाइनली मुझे ये मिला। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, देन द वैल्यू ऑफ दिस स्टार का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन होता है, तो f प्लस आई जी ऑफ दिस करना है मेरे को। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, z बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ z, है ना, f प्लस आई जी इज द फंक्शन ऑफ z ना भाई, z है ना, z का फंक्शन है, तो मैं वो लिख दिया। ठीक है, बट मेरे को क्या चाहिए, देखो f प्लस आई जी ऑफ f माइनस आई जी, मतलब z के जगह पे मेरे को f माइनस आई जी ऑफ z लिखना है ना, तो f प्लस आई जी स्टार f माइनस आई जी दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, i e टू द पावर माइनस आई, जो z है ना, z उसके जगह पे मेरे को ये लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखूंगा मैं, देखो i e टू द पावर i z, फाइनली कितना आ गया मैं, देखो e टू द पावर माइनस आई स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस वन इंटू वन हो जाएगा, तो 1 e टू द पावर i z। ठीक है, देखो कौन सा आंसर मिलता है, कोई भी नहीं मिल रहा है, गड़बड़ हो गया, मतलब कैसे गड़बड़ हुआ है, चेक करो, f प्लस आई जी जेड कितना आया, आई ई टू द पावर माइनस आई जेड, f माइनस आई जी जेड कितना है, आई ई टू द पावर आई जेड। ओके, आपको क्या चाहिए, इसका वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, तो आई ई टू द पावर माइनस आई, जो z है उसके जगह पुट करोगे आप आई ई टू द पावर आई जेड। ओके, इन दैट केस आप क्या लिखोगे, ये तो आई ही रहेगा। ओके, ई टू द पावर आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ई टू द पावर आई जेड ही हो जाएगा, बट एक माइनस आ रहा है, तो ये कहीं पे आपने लिखने में गलती किया है, आप इसको चेक कैसे करेंगे, फिर सारा लिखना पड़ जाएगा एल्स, तो ना, फिर सारा लिखना पड़ जाएगा मेरे ख्याल से। एक सेकेंड, लेट मी सी इफ आई कैन रिट्रीव इट बैक। हाँ, ओके, आ गया ना, ठीक है, चलो देखो, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे गलती हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, कहाँ पे गलती हुआ है एक बार हम इसको अच्छे से चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ आपसे कि दिक्कत कहाँ पे हुआ है, तो देखो f प्लस आई जी दैट इज इक्वल टू हाउ मच, साइन जेड प्लस आई कॉस जेड, एकदम फाइन है ना, एकदम फाइन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक आई बाहर निकाला तो कॉस जेड माइनस आई साइन जेड लिखा, क्या ये करेक्ट था मेरा, क्या मेरा ये करेक्ट था, दैट इज इंपॉर्टेंट जानना, है ना,
क्या ये मेरा करेक्ट था? दैट इज इंपॉर्टेंट था जानना, ठीक है। तो देखो आई कॉस जेड फाइन, माइनस आई स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपका? आई स्क्वायर से एक -1 आएगा, -1 से +1 प्लस साइन जेड, ये तो एकदम परफेक्टली फाइन है ना। आई कॉस जेड माइनस आई साइन जेड, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर माइनस आई जेड। एकदम फाइन है, एकदम जबरदस्त है ना। आई e टू द पावर माइनस आई जेड, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ f माइनस आई जी का, तो f माइनस आई जी क्या हो जाएगा? साइन जेड माइनस आई कॉस जेड, एकदम सही। अब अगर मेरे को क्या चाहिए? कॉस जेड माइनस आई साइन जेड चाहिए, तो मैंने माइनस आई को ही निकाल लिया, तो कॉस जेड आ गया। तो ये कितना आया मेरा? माइनस आई कॉस जेड, फाइन, प्लस आई स्क्वायर साइन जेड, आई स्क्वायर का मतलब -1 +1 प्लस साइन जेड, ये भी सही है। तो ये माइनस आई हो जाएगा एक। ओके, यहाँ पे मिसिंग है ना भाई, देख रहे हो? मिसिंग हो जाता है तो गड़बड़ी हो जाता है ना फिर, है ना। तो मिसिंग नहीं होना है, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूं, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं बोलूं कि f प्लस आई जी स्टार f माइनस आई जी, है ना, f प्लस आई जी स्टार f माइनस आई जी, इसको मैं कैसे निकालूंगा? देखो, है ना, इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? देखो, दैट इज इक्वल्स टू f प्लस आई जी, इसमें मैं z का वैल्यू ये पुट कर दूंगा, तो i e टू द पावर माइनस आई, z की जगह पे ये पुट कर दूंगा, माइनस आई e टू द पावर आई जेड। कंपोजिशन ना, क्योंकि आपको बोल दिया गया कि स्टार क्या मीन करता है? कंपोजिशन मीन करता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? देखो, i e टू द पावर माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर, मतलब माइनस e टू द पावर आई जेड, ये होना चाहिए। देखो, i e टू द पावर माइनस माइनस e आई जेड, कौन सा मैच कर रहा है? ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, माइनस आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये भी मैच नहीं कर रहा है, माइनस आई है, नन ऑफ दिस नहीं है, तो आई है, ई है, माइनस ई आई जेड, बी इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से हैंडल करना है ना, ऐसे क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से हैंडल करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाँ, बट आपको रेडी रहना है कि आपको कैसे इसको हैंडल करने आना चाहिए, है ना। कुछ भी सिली मिस्टेक मत करना। अभी रात के 4 बज के क्रॉस हो गए, तो मेरे को थोड़ा सा नींद आ रहा है, तो ठीक है, थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो जाता है, बट आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है, एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। इट शुड नॉट बी मी हु विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, ओके। अब एग्जाम में आपको सॉल्व करना है, तो मेरा काम है आपको मेथड्स को बताना, आपको टेक्निक्स को बताना, आपका काम है उसको अप्लाई करके सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। चलो, अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9, देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। देखो, ये क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करना है, ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अलग टाइप से, तो आपको ये ट्राई करना रहेगा, ठीक है। क्या दिया गया है? इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, आपको बोल दिया गया कि एफ ऑफ एक्स इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, इसका मतलब क्या क्या हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एफ जो है एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, एफ इनवर्स जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये सब हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं स्टेटमेंट से, ठीक है। जी ऑफ एक्स आपको दिया गया है, एंड द वैल्यू ऑफ जी इनवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस एफ ऑफ एक्स प्लस 5, आपको बोल दिया गया कि एफ ऑफ एक्स इन्वर्टिबल फंक्शन है, भाई तुमको जो करना है करो, वो इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि लेट नहीं, एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल्स टू जी इनवर्स x, है ना, मैंने x को जी इनवर्स x पुट कर दिया, तो g ऑफ जी इनवर्स x कितना हो जाएगा? ट्वाइस f ऑफ जी इनवर्स x प्लस 5, ऐसा आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप खुद बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? g ऑफ जी इनवर्स x इज इक्वल्स टू 2 f ऑफ जी इनवर्स x प्लस 5, आराम से लिख सकता हूं इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दिया, तो कैसे इसको हैंडल करोगे आप? देखो, g ऑफ जी इनवर्स x आपको पढ़ा के आया था मैं, है ना, जब आप कंपोजिशन करते हो ऑफ ए फंक्शन विथ इट इनवर्स, क्या बोला मैंने? जब भी आप कंपोजिशन करते हो ऑफ ए फंक्शन विथ इट्स इनवर्स, तो दैट विल बी व्हाट? एन आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू ट्वाइस f ऑफ जी इनवर्स x प्लस 5। क्या बोला मैंने? जब भी आप किसी फंक्शन का कंपोजिशन करते हो, उसके साथ में वो क्या देता है आपको? आइडेंटिटी फंक्शन देता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं ना, वो आइडेंटिटी जो मैं आपको इनवर्स का लेक्चर पढ़ाया था इससे पहले, उसमें मैं बात कर चुका हूं, ठीक है। और एक्स और वाई में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? देखो,
x माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी इनवर्स x, है ना। अगर मैं f को इधर लेकर आऊं तो क्या लिख सकता हूं मैं, f इनवर्स ऑफ, मैं क्यों लेकर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो दिस इज माय आंसर ना। जी इनवर्स x मेरे को ये मिल गया, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दिस वन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे हैंडल करना है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे ना तो आपको इस तरीके से हैंडल करना है। इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो आपको स्ट्राइक करना पड़ेगा ये वाला पार्ट। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप कंपोजिशन करते हो एक फंक्शन को उसके इनवर्स के साथ में, तो यू गेट एन आइडेंटिटी फंक्शन, उसका कितना अच्छा इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, कितना अच्छा उसका यूज हुआ है, ठीक है। तो आपको एकदम केयरफुल रहना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो इन दिस वे यू विल सॉल्व दोस क्वेश्चंस, ठीक है। हमने क्या किया, एक्स को हमने जी इनवर्स एक्स लिया, यही यहाँ पे आपका जो टेक्निकल वर्क था यही था। फिर आपने जैसे ही इसको ऐसा कर दिया तो आप आगे प्रोसीड किया, आपको आंसर मिल गया। अब आप बोलोगे सर आपने जी इनवर्स एक्स ही क्यों लिया, बिकॉज मेरे को जी इनवर्स एक्स ही तो चाहिए था और मेरे को पता था कि जी ऑफ जी इनवर्स एक्स एक्स होता है। तो भाई जी ऑफ जी इनवर्स एक्स लेके मैं अगर उसको एक्स से रिप्लेस कर सकता हूँ तो मेरा काम कहीं ना कहीं आसान ही होगा, तो मैंने वो कर दिया। जैसे मैंने वो किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, मेरे को आइडिया स्ट्राइक कर गया कि एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि एफ तो इन्वर्टिबल है, तो मैं सीधा एफ का एज ए फंक्शन ले लूंगा, तो जी इनवर्स एक्स निकल गया, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं तो अभी तक हमने 9 क्वेश्चन जो भी किया आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको देखने को मिले, तो ओवरऑल जो है आपको एक अच्छा फीलिंग आ रहा होगा कि जो आपने पढ़ा अभी तक उसको कैसे आप अप्लाई कर रहे हो। और अगर आप वो अप्लाई कर पा रहे हो, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो ऑफकोर्स सब बात है भाई, एटलीस्ट मैं ये तो मतलब एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि चलो 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स में आप अप्लाई कर पा रहे होगे, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया उसके अलावा मैंने कोई बात ही नहीं किया अभी तक, है ना। जो भी मैंने पढ़ाया है उसके अलावा कुछ बात ही नहीं किया है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस क्वेश्चन को, देखो ये भी एक न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करना है ना। मैं क्या बोला, जो मैं पढ़ाया हूं उसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन दे ही नहीं रहा हूं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आए जो मैं पढ़ाया हूं उसी में से आएगा, ठीक है ना। तो देखो अब इस क्वेश्चन की बात करता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन, है ना, क्या दिया गया देखो, f of x is equals to ax plus d by cx plus b and f of x is equals to x for all x, ऐसा कुछ दिया गया, ठीक है। मतलब f of x की बात हो रही है, मतलब कंपोजिट फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है। अपन तो कंपोजिट फंक्शन में तगड़ा कमांड कर लिया है, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूं इसको कैसे सॉल्व करना है, तो निकालो ना f of x निकालो, क्या दिक्कत है, f of x निकालो, ठीक है, f of x निकालो, है ना। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बोथ आर सेम ना, बोथ आर सेम, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, देखो, ठीक है, अब अगर मैं बात करूं क्या लिखोगे इसमें, f of x, इसका मतलब क्या होता है, x को आप f of x से रिप्लेस करोगे, x की जगह पे आप f of x लिखोगे, बट f of x क्या है भाई आपका, लिखो ना, f of x मतलब क्या, a f of x प्लस d बाय c f of x प्लस b, यही है भाई। अब इसको आप क्या लिखोगे, देखो इसको आप लिखोगे a, f of x का वैल्यू क्या है, f of x का वैल्यू ax प्लस d बाय cx प्लस b, ax प्लस डी बाय सी एक्स प्लस बी, है कि नहीं, प्लस डी, नीचे में क्या लिखोगे आप, c लिखोगे, है ना। यहां क्या लिखोगे, ax प्लस डी बाय सी एक्स प्लस बी, है ना, प्लस कितना हो जाएगा b, है ना। बस देख के लिखना है, और कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको सिंप्लीफाई करता हूं भाई, है ना। सिंप्लीफाई के अलावा क्या करेंगे, अपने पास तो कुछ काम भी नहीं है सिंप्लीफाई के अलावा, तो चलो आप सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, काम है ऐसा थोड़ी है ना। देखो इसको क्या लिखूंगा मैं, ए स्क्वायर एक्स, एग्री करते हो कि नहीं, यस सर करते हैं। देखो ए स्क्वायर एक्स प्लस एडी, है ना, सी एक्स प्लस बी, एलसीएम मतलब बोलोगे आप, दोनों का क्या लोगे, एलसीएम लोगे, सी एक्स प्लस बी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, सी डी एक्स प्लस सी डी एक्स प्लस बी डी डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे जब आप एलसीएम लेते दोनों का सी एक्स प्लस बी आता है, यहाँ पे भी लेते सी एक्स प्लस बी कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सीधा क्या करता हूँ, देखो ए सी एक्स प्लस सी डी, है ना, प्लस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर, यही आएगा मेरा, है ना। किसी को डाउट आएगा कि सर आपने सी एक्स प्लस बी नहीं लिखा, तो मैं क्या बोलता हूँ, ये काम करो बेटा, अपना सी एक्स प्लस बी को लिखो, फिर आप एक स्टेप में सी एक्स प्लस बी लिखोगे, फिर उसको कैंसिल करोगे। मैं कहता हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट है उसका, है ना, ठीक है। चलो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ए स्क्वायर प्लस सी डी एक्स, है ना, ए स्क्वायर प्लस सी डी एक्स प्लस
डी ए प्लस बी लिख सकता हूं। नीचे क्या लिखूंगा मैं, देखो ए सी एक्स प्लस बी सी एक्स, मतलब सी ए प्लस बी एक्स प्लस सी डी प्लस बी स्क्वायर, सी डी प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया मेरा, ऐसे लिख सकता हूं मैं। देखो करेक्ट है ना, एकदम करेक्ट है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, ये मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, वो है ना, ये जो मेरा है वो फाइनली मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स है ना। ये जो एक्सप्रेशन मेरे को मिला है वो क्या है, आपका एफ ऑफ एक्स ही है ना। तो मुझे क्या चाहिए उसका वैल्यू, मुझे चाहिए उसका वैल्यू एक्स। दैट मीन्स मैं क्या चाहता हूं, यहां पे कुछ भी ना रहे, बस एक्स रहे। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, ये जो है मेरा इसको 0 होना पड़ेगा, ये जो है मेरा उसको 0 होना पड़ेगा, है ना। इसको और इसको कैंसिल हो जाना पड़ेगा, तभी मेरा क्या बचेगा, एक्स बचेगा, है कि नहीं। तो कौन सा कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगा, देखो अगर आप a इज इक्वल टू बी लिखोगे तो वो 0 कभी भी नहीं होगा, नेवर। c इज इक्वल टू डी लिखोगे तो ये 0 कभी भी नहीं होगा, नेवर। अगर मैं बोलूं आपसे a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और c प्लस डी इज इक्वल टू 0, दो ऑप्शन है। देखो अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 में करता हूं तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बी, है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ए स्क्वायर प्लस सी डी एक्स, तो ए तो माइनस बी के बराबर है, तो माइनस बी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी डी एक्स प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू 0 है, 0, ये भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी डी। तो अल्टीमेटली देखो ये और ये कैंसिल, आंसर कितना आएगा, एक्स। दैट मीन्स ये क्लियर है हमको ए प्लस बी इज द राइट आंसर। समझ गए। तो ये हमने कैसे किया, ऑप्शन से ही निकाल दिया हमने। क्या निकाल दिया हमने, ऑप्शन से ही हमने निकाल दिया इसको। क्लियर ना, एकदम कोई डाउट नहीं है इसमें, ऑप्शन से ही मैंने क्या बोला, इसको निकाल दिया। ठीक है, समझ गए क्या किया मैंने, एफ ऑफ एक्स मेरा ये आया। ठीक है, अब ये आने के बाद मैंने देखा कि ये एक्स कब आएगा एक्सप्रेशन, जब ये 0 हो जाए और ये सेम रह जाए भाई, या तो सेम रह जाए या तो 1 हो जाए, दोनों ही 1 हो जाए या दोनों ही सेम हो जाए, कुछ भी आप बोल सकते हो ना। तो अकॉर्डिंगली मैंने ऑप्शन के थ्रू निकाल दिया। आप बोलोगे कि सर हमको अचानक से स्ट्राइक नहीं करेगा तो हम कैसे करेंगे, तो मैं क्या बोलता हूं, आप ऐसे करो। देखो आप क्या करो पता है, आंसर तो मिल गया ना आपको, आंसर ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 कैसे हो अब दिखा दिया मैंने। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं आपसे, सब हटा देता हूं मैं, है ना, सब कुछ हटा देता हूं मैं, ओके सब हटा दिया। देखो बस इसको रखा था, है ना, ये क्या आया था मेरा, ये मेरा क्या आया था, एफ ऑफ एक्स, है ना, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है। क्लियर, एफ ऑफ एक्स है दिस वन। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं मैं, ये मेरा कितना है, एफ ऑफ एक्स, ये मेरा आया है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको क्या दिया गया, देखो एफ ऑफ एक्स दैट इज गिवन टू बी एक्स, है कि नहीं। तो लिखो ना इसको, इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस सी डी एक्स प्लस डी ए प्लस बी सी ए प्लस बी एक्स प्लस सी डी प्लस बी स्क्वायर, है ना, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स। यही लिखोगे आप। सो इंप्लाइज दैट क्या लिख सकते हो आप, देखो ए स्क्वायर प्लस सी डी एक्स प्लस डी ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी डी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से आप लिखोगे, लिखे हो कि नहीं, है ना। अब अगर मैं नेक्स्ट बोलूं क्या करोगे आप, देखो नेक्स्ट क्या करोगे, इंप्लाइज दैट, नेक्स्ट क्या करोगे, देखो, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अगर मैं बोलूं कि सी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, है ना, इसको मैं एक्स स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे एक एक्स भी आएगा ना, यहाँ पे एक एक्स भी आएगा। ठीक है, फिर मैं क्या लिखूंगा, देखो प्लस सी डी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी डी एक्स। ठीक है, बस सिंप्लीफाई कर रहा हूं और ये इधर आ जाएगा तो माइनस डी ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0, है ना, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, है ना, फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या आएगा, देखो इंप्लाइज दैट क्या आ जाएगा, देखो ए प्लस बी इंटू सी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो देखो सी डी और सी डी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स। ओके,
माइनस ए प्लस बी डी दैट इज इक्वल टू 0, ऐसा मेरे को मिल गया। ठीक है, अब देखो मैं अगर बोलूं यहाँ पे तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, तीनों में a प्लस बी को कॉमन ले सकता हूँ, है ना, a प्लस बी को मैं कॉमन ले सकता हूँ। इसको मैं लिखूंगा सी एक्स स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी, और क्या होता है a प्लस बी। एग्री करते हो ना, बिल्कुल करना ही पड़ेगा। ठीक है, डन। तो ये होता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ से मैं a प्लस बी अगर कॉमन ले लेता तो क्या बचता मेरा यहाँ पे, देखो माइनस ऑफ a माइनस बी एक्स, यहां से भी a प्लस बी कॉमन ले लेता तो क्या बचता मेरे पास, माइनस ऑफ d दैट इज इक्वल टू 0। समझ गए, ये वाला एक टर्म मिला आपको एंड ये वाला एक टर्म मिला। ठीक है, a प्लस बी लिख लो भाई ऐसे, a प्लस बी मिला और ये एक टर्म मिला इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये आपको एक कंडीशन मिलता, क्या मिलता, ये आपको एक कंडीशन मिलता सो दैट आपको क्या हो जाता, f ऑफ x इज इक्वल टू x मिल जाता। क्लियर हो गया, यहां से आपको कंडीशन मिल गया ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आप कंडीशन निकाल के आप आंसर निकाल सकते थे आराम से। तो ये आपका कंडीशन था, दिस वन आपका कंडीशन था। क्लियर हो गया ना, एकदम समझ में आ गया मस्त तरीके से। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन आप देखिए कि ये लेंदी हो गया, कैलकुलेशन का डिमांड ज्यादा कर दिया, है ना। उसी तरीके से मैंने बोला आपको, यही देख के आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके आप यहीं पे उसको निपटा सकते थे। बस एक स्टेप में, 2 स्टेप में आपका आंसर निकल जाता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल्स यूज करना है। मेरे को क्या चाहिए था, बस x चाहिए था, तो मुझे पता था भाई x के साथ में समथिंग है, x के साथ में समथिंग है, तो ये टर्म्स को तो 0 होना पड़ेगा ना, इसको 0 होना पड़ेगा, तभी जाके आपको यहाँ पे x मिल पाएगा, है ना। इसको क्या होना पड़ेगा, या तो ये 1 हो जाए, या तो ये 1 हो जाए, या तो ये 2, या तो ये 2, अल्टीमेटली दोनों सेम हो जाएगा। दोनों सेम हो जाएगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x, जो कि मेरे को चाहिए था, है ना। अगर ऐसा होता कि आपको 2x चाहिए तो मैं क्या बोलता, इसको 0 करता, इसको 0 करता, एंड दिस शुड बी 2 टाइम्स ऑफ दिस शुड बी 2 टाइम्स ऑफ दिस, तभी तो आप इसको कैंसिल कर देते, 2x मिल जाता आपको। तो ऐसा एनालिटिकल स्किल्स यूज करके हम लोग ऑप्शन के थ्रू इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, डन। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। काफी सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको, डोंट वरी, है ना। इसके बाद और एक सेशन लूंगा मैं, पार्ट 2, पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 लूंगा। पार्ट 2 में आपको काफी सारे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, जबरदस्त मजा आएगा आपको, है ना, जबरदस्त तरीके से आपको मजा आएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया गया इसमें, देखो सॉल्यूशन, है ना। आपको क्या बोला है, लेट f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r to r, ओके, बी अ फंक्शन सच दैट f of x equals to ax plus 3 sin x plus 4 cos x, ax plus 3 sin x plus 4 cos x। ठीक है, चलो, देन f of x इज इन्वर्टिबल, है ना। f of x क्या होना पड़ेगा, इन्वर्टिबल कब होगा। तो देखो एक चीज तो क्लियर है हमको, है ना। अगर मैं बात करूं इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, बाइजेक्शन होना पड़ेगा। बाइजेक्शन का मतलब क्या, 1 भी होगा एंड क्या होगा आपका, ऑन टू भी होगा, है ना, दोनों होना पड़ेगा ऑन टू। अगर मैं बोलूं इस फंक्शन के बारे में, अगर ये r to r डिफाइंड है तो इट विल बी ऑन टू, बिना देखे बोल दो ऑन टू। क्यों पता है आपको, क्योंकि 3 sin x plus 4 cos x जो है वो -5 से 5 के बीच में लाई करता है ना। क्यों करता है मत पूछना, मैंने बोला है आपको, a sin थीटा प्लस b cos थीटा लाइज इन बिटवीन माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये मैंने आपको बताया है, और इसका प्रूफ कहां पे दूंगा मैं बोला आपको, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तब दूंगा, जब कैलकुलस पढ़ाऊंगा तब भी दे दूंगा, अलग अलग जगह पे बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे बात नहीं करूंगा। यहाँ पे बस आपको रिजल्ट जानना है, ठीक है। तो ये हमेशा -5 से 5 के बीच में लाई करेगा। अब आप x का वैल्यू जब डिफरेंट पुट करोगे ना, आपको y का डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, आपको y एवरी रियल नंबर मिलेगा। इट इज ऑलवेज पॉसिबल, आपको x का कुछ भी वैल्यू पुट करो, आपको y का एक रियल नंबर पक्का मिलेगा, है ना। दैट मीन्स जो आपका रेंज बनेगा, रेंज क्या होता है भाई, इसी को तो y बोलते हो ना यार, इसी को तो y बोलते हो ना। रेंज क्या होता है, इसी का सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, है ना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। अब इसको क्या याद करोगे, नहीं, आपका अंडरस्टैंडिंग कहता है भाई x का वैल्यू आप डोमेन से लेके यहाँ पे पुट करते हो, जो भी y का वैल्यू मिलता है वही रेंज होता है ना भाई। वही तो अवेलेबल आउटपुट्स में से वो आउटपुट्स होता है जो सच में आपको इनपुट के लिए मिलता है, उसी को आप रेंज बोलते हो। तो वेराइटीज ऑफ वे से आप बताओ रेंज को, है ना। ये हो गया आपका रेंज। अब ये रेंज जो है वो x बिलोंग्स टू जब r होगा तो y भी आपका r होगा पक्का, है ना। तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्यों नहीं होगा आप सोचो ना, आप x का डिफरेंट वैल्यू बिठाओ, ये तो -5 से 5 के बीच में इसको होने दो, बाकी ये तो कुछ भी वैल्यू लेगा ना, x है, ये तो x है, ये तो लीनियर टर्म है ना, दिस इज अ लीनियर टर्म। तो इसमें तो कुछ भी वैल्यू लो ना आप, तो यहाँ पे भी आपको y का डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। ऑन टू तो है ये फंक्शन, है ना, ये फंक्शन तो ऑन टू है। लेकिन सिर्फ ऑन टू सेटिस्फाई करेगा तो वो बाइजेक्टिव बनेगा क्या, नहीं।
समझ गया? ऑन टू मतलब क्या, जो सेट ए और सेट बी जो है ना, जो सेट ए होता है, जो सेट बी होता है, इसमें जितने एलिमेंट्स है सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गारंटीड है। लेकिन आपको क्या चेक करना है, क्या वो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, क्या वो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है ना, दैट मींस क्या वो 1-1 है। ऑन टू तो आपने चेक कर लिया, क्या वो 1-1 है, अगर 1-1 ऑन टू दोनों हो गया तो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाएगा। तो आपको चेक करना है कि ये 1-1 होगा कि नहीं, ठीक है। तो 1-1 कैसे निकालोगे, हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलस टेस्ट करते हैं, है ना, कैलकुलस टेस्ट। कैलकुलस टेस्ट, कैलकुलस टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, देखो कैलकुलस टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स है अपने पास, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ax प्लस 3 sin x प्लस 4 cos x, डन, ये हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूं एफ डेस एक्स निकालो, एफ डेस एक्स निकालो, क्या हो जाएगा, देखो a है ना, a हो जाएगा प्लस 3 cos x माइनस 4 sin x, डन ना, क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है, अब मैं चाहता हूं कि या तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए, तभी तो भाई आप बोलोगे ना, अगर ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, तभी तो आप क्या बोलोगे कि ये क्या है आपका 1-1 बनेगा, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब मैं क्या बोलता हूं, देखो ये जो है ना, ये जो है लाइज इन बिटवीन वेयर टू वेयर, -5 to 5, -5 to 5 क्यों होगा, बिकॉज मैंने आपको बोला था a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस माइनस दोनों लाइज इन बिटवीन माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, लाई करता है। तो आप देख लो ये -5 से 5 के बीच में लाई करेगा, ऐसा मैं करा चुका हूं आपको, नया चीज आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, तो दोबारा से बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं आपसे, अगर मैं बोलूं आपसे, है ना, कि आप अगर चाहते हो कि ये ग्रेटर देन जीरो हो जाए, ग्रेटर देन जीरो हो जाए, ठीक है, आप अगर चाहते हो कि से एफ डेस एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए, तो भी तो फंक्शन 1-1 होगा। तो इन दैट केस ए का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, देखो अगर मैं बोलूं कि a प्लस 3 cos x माइनस 4 sin x ग्रेटर देन जीरो, तो इंप्लाइज दैट a इज ग्रेटर देन -3 cos x माइनस 4 sin x, ऐसे आप लिखोगे, है कि नहीं, ऐसे आप लिखोगे। आपको पता है, आपको पता है कि देखो a का जो वैल्यू है वो इससे बड़ा होना पड़ेगा, क्या बोला मैंने, a का जो वैल्यू है हमेशा इससे बड़ा होना पड़ेगा, है ना। तो इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है भाई, इसका वैल्यू तो -5 से 5 के बीच में लाई करेगा, आपको पता है भाई, ये -3 cos x माइनस 4 sin x, इसका वैल्यू जो है वो -5 से 5 के बीच में लाई करेगा, ये आपको पता है। आप प्लस माइनस कुछ ऐसे भी चेंज करो, क्योंकि देखो a स्क्वायर है तो माइनस ए होल स्क्वायर करोगे तो वो भी ए स्क्वायर ही होगा ना भाई, तो आप कुछ भी ले लो ना, ये ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा या प्लस माइनस ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा, आपको उसके बीच में ही दिखेगा, है ना, इसके बीच में ही दिखेगा। बट मेरे कहने का ये मतलब है ए जो है वो इससे हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, है ना। बट उसके लिए ए क्या होना पड़ेगा, इससे बड़ा होना पड़ेगा, इससे बड़ा। लेकिन इसका वैल्यू कहां से कहां तक है, -5 से 5 तक है, और ए को क्या होना पड़ेगा, इससे बड़ा होना पड़ेगा। तो आप कौन सा केस कंसीडर करोगे, ए ग्रेटर देन 5, क्योंकि a अगर ग्रेटर देन 5 है तो ऑटोमेटिकली a -5 से तो बड़ा ही होगा ना भाई। अगर आप बोल देते हो कि आप इसका मीनिंग समझो, a जो है वो हमेशा इससे बड़ा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, x का वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, a को हमेशा इससे बड़ा होना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे लिख दो फॉर ऑल x, ठीक है, a को हमेशा इससे बड़ा होना पड़ेगा चाहे x का वैल्यू कुछ भी हो। दैट मीन्स x का वैल्यू कुछ भी होने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या आपको पता है, नहीं पता है, तो आपने क्या बोल दिया, a ग्रेटर देन 5 भाई। a अगर ग्रेटर देन 5 हुआ, ये पक्का स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ये होगा, जीरो होगा। क्यों, देखो मान लो a का वैल्यू आपने 6 ले रखा है, 6, तो इसका वैल्यू -5 हो, -4 हो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, इट इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज ऑलवेज 1-1 फंक्शन, अगर a का वैल्यू 5 से बड़ा हो गया तो। समझ में आया, तो a ग्रेटर देन 5, बट यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, देखो 0 से इन्फिनिटी नहीं हो सकता भाई, 0 से इन्फिनिटी नहीं हो सकता, है ना। अगर मैं बोलूं कि नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट से एफ डेस एक्स लेस देन 0, है ना, ये मेरा एक केस और ये मेरा एक केस। इन दैट केस क्या हो जाएगा आपका, देखो a जो हो जाएगा लेस देन -3 cos x -4
साइन एक्स, है ना, फॉर ऑल एक्स। अब क्या बोल रहे हो, देखो ए जो वैल्यू है, अब मान लो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करो या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करो, दोनों तो नहीं हो सकता है ना एक साथ, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों थोड़ी हो जाएगा एक साथ में ना। तो अगर मैं बोलता हूं कि एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 है तो ए लेस देन दिस होना पड़ेगा, मतलब ए का जो वैल्यू है वो इसके वैल्यू से छोटा होना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और इसका जो वैल्यू है वो -5 से 5 के बीच में लाई करता है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम वाला लेते हैं भाई, ए को जब छोटा ही होना है, ए को इसके किसी भी वैल्यू से, ये कुछ भी वैल्यू ले उससे छोटा ही होना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेफ जोन में रखते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, ए को इसके मिनिमम वैल्यू से छोटा बता देते हैं, सो दैट अगर इसका वैल्यू मैक्सिमम भी रहा तो भी तो ए छोटा ही होगा ना, क्योंकि ए तो उसके मिनिमम वैल्यू से ही छोटा है। तो ए कितना हो जाएगा आपका, देखो लेस देन -5, है ना। तो अपने को क्या मिल गया, ए लेस देन -5, ए ग्रेटर देन -5। देयरफॉर अगर ए ग्रेटर देन 5 रहा, ए लेस देन -5 रहा, समझ रहे हो, तो क्या होगा आपका, ये फंक्शन इन्वर्टिबल बनेगा, है ना, ये फंक्शन इन्वर्टिबल। देयरफॉर ए बिलोंग्स टू -∞ टू -5 यूनियन 5 टू ∞। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, नन इज द राइट आंसर, नन इज द राइट आंसर, कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा। देखो अब ए का वैल्यू या तो यहाँ पे रहेगा या तो यहाँ पे रहेगा। अब आप बोलोगे कि सर हमको एग्जांपल लेके देखो, मैं कहता हूं देखो अब ए का जो वैल्यू है वो तो कुछ एक ही वैल्यू रहेगा ना, ए का 10 वैल्यू थोड़ी रहेगा। ए यहाँ पे आप कुछ भी बिठाओ, कोई एक ही वैल्यू बिठाओगे एट ए टाइम। लेट्स से आपने 10 बिठाया, अगर आप 10 बिठाते तो एफ डैश एक्स में ये 10 आ जाता, इसका वैल्यू -5 से 5 आता है, आप इसका वैल्यू कुछ भी यहाँ पे पुट करो, कुछ भी पुट करो, आप -5 पुट करो, 5 पुट करो, ऑलवेज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता। क्यों, क्योंकि 10 - 5 5 होता, ग्रेटर देन 0, 10 + 5 15 ग्रेटर देन 0, समझ गए कि नहीं, तो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता। अब मान लो कोई ए का वैल्यू लेट्स से -20 लेता है, -20, अगर मैं यहाँ पे -20 बिठा दूं, आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू बिठा दो, उसका कुछ भी वैल्यू बिठा दो, है ना, कुछ भी वैल्यू बिठा दो, आपको हमेशा एफ डैश एक्स लेस देन 0 ही मिलता है। लेकिन मान लो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ए का वैल्यू 2 बिठाता है, क्या बोला मैंने, 2 बिठाता है, लेट्स से अगर आप ए का वैल्यू 2 बिठाते तो एफ डैश एक्स क्या हो जाता है, 2 + दिस। अब मान लो इसका वैल्यू तो भाई एक्स पे डिपेंड करता है ना, अब एक्स तो कुछ भी हो सकता है, डोमेन से कुछ भी वैल्यू को आप ले सकते हो मैपिंग के लिए, आपके पास 2 सेट होता है ना। अब आप एक्स है ये और ये वाई है, अब तो एक्स कुछ भी उठा सकते हो, लेट्स आपने ऐसा एक नंबर उठा लिया जिसके वजह से ए आपने कितना ले रखा है अभी, 2, ए को अभी आपने 2 रखा है, ए को आपने 2 रखा है। अब ये अगर 5 हो गया लेट्स से, या फिर 1 या फिर 2 या फिर 0 कुछ भी हो गया, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 बन जा रहा है। अगर ये -5 हो गया तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, 2 - 5 इज इक्वल्स टू -3, वो लेस देन 0 हो जाएगा। दैट मींस अगर आप 2 लेते हो तो वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है एक्स से कुछ वैल्यू के लिए, लेस देन 0 भी हो सकता है एक्स से कुछ वैल्यू के लिए, तो गड़बड़ हो गया ना भाई। आप एक ऐसा फंक्शन लिए, ये एफ क्या होता है, यही तो एफ होता है ना, यही तो एफ ऑफ एक्स होता है। दैट मींस आप एक ऐसा फंक्शन लिए जो कुछ वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए क्या बन जा रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कुछ वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दैट मींस मल्टीपल वैल्यूज होगा एक्स का जिसके लिए आपको एक सिंगल आउटपुट मिलेगा, क्या बन जाएगा, मेनी वन बन जाएगा। कब, जब एक्स -5 से 5 के बीच में बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे किसी को एक डाउट आ सकता है कि सर आप तो पहले बोले थे कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे ग्रेटर देन 0 किया है। मैं इसीलिए वो चीज बोल रहा हूँ बिकॉज देखो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, बात को समझना अच्छे से, है ना, अच्छे से समझना, इस बात को समझ, ये आंसर क्लियर हो गया, आई थिंक ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया, मैं हटा दे रहा हूँ, है ना, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। एक बार फिर से देखना, किसी को डाउट हो आराम से समझ में आएगा, इतना आराम से मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बस क्लियर करूंगा, किसी को डाउट होगा कि सर एफ डैश एक्स जो है, जो एफ डैश एक्स है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और जो एफ डैश एक्स से ग्रेटर देन 0, सर इसमें क्या है डिफरेंस, मतलब, या फिर सेम एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 या एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, है ना। तो जब आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोलते हो और जब ग्रेटर देन 0 बोलते हो, इसका मतलब होता है कि ना फंक्शन जो है ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका मतलब जब आप 0 लगाते हो उसका मतलब क्या, एफ डैश एक्स 0 है, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, इस जगह पे एफ डैश 0, ये एक्स क्यूब का कर्व है, एक्स क्यूब का कर्व है, और इस जगह पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, 0 है, इस जगह पे क्या है आपका एफ डैश 0 जो है आपका 0 आ रहा है, समझ रहे हो, एफ डैश 0 जो है वो आपका 0 आ रहा है। इसका मतलब समझो आप बात को, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मेरा एक ग्राफ है जो कि ऐसा है, तो देखो उसमें एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, बट एक ही जगह पे आ रहा है ना, एक ही पॉइंट पे आ रहा है, कहां पे, बस 0 पे आ रहा है, उसके अलावा कहीं पे भी वो 0 नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा एक ग्राफ बोलूं एकदम स्ट्रेट है, ये एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, तो देखो यहां पे अगर मैं निकालू लेट्स से ये x0 है, ये x1 है, ये लेट्स से x2 है ना, तो मेरा जो है देखो एफ डैश x0 भी 0 आ रहा है, एफ डैश x0 मतलब x1 भी 0 आ रहा है,
एफ डैश x2 भी मेरा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तीनों 0 आ रहा है ना, तीनों 0 आ रहा है। दैट मींस व्हाट, ये फंक्शन अगर मैं बोलूं ऐसा कुछ फंक्शन आपको दिया गया, ये किसका ग्राफ है वो छोड़ो ना आप, अगर ये फंक्शन आपको दिया गया इस तरीके से, है ना, क्या ये फंक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल यस फंक्शन है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूं, देखो x0 x1 x2 ढेर सारे नंबर्स पे सेम आउटपुट मिल रहा है आपको, तो ये मेनी वन है ना। यहां पे जब f डैश x इक्वल टू 0 हुआ, ये 1 1 बना। यहां पे जब f डैश x इक्वल टू 0 दिखा आपको, ये मेनी वन बना। सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स पे बन रहे, इसलिए मैं बोलता हूँ ना हमेशा कोर कंसेप्ट पे फोकस करो। कोर कंसेप्ट क्या कहता है? अगर मल्टीपल इनपुट के लिए सेम आउटपुट मेनी वन, अब आप उसको कैसे भी मतलब आप उसको समझो, कैसे भी आप अपना अंडरस्टैंडिंग रखो, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे इन द डोमेन की बात कर रहे हो, क्यों इन द डोमेन? बिकॉज हमको डोमेन में इंटरेस्ट होता है, डोमेन के बाहर क्या हो रहा है हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमको सिचुएशन दिया गया है, डोमेन के बारे में बात किया गया है। भाई आप खुद सोचो, आप मैपिंग कर रहे हो यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक मैपिंग कर रहे हो, और ये जो है मेरा लेट्स से यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा सेट ए है जहां से आप मैपिंग कर रहे हो। तो भाई मेरे को सिर्फ ए से मतलब है ना, मेरे को इस सेट से मतलब है ना, इसका मैपिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मेरे को यूनिवर्सल सेट से क्या मतलब है भाई, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है मुझे नहीं मतलब है, मुझे बस इस सेट से मतलब है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना डोमेन की बात करता हूँ, क्योंकि एक्स कहाँ पे लाई कर रहा है उसके हिसाब से चीजें क्या हो रही है उसमें हमको इंटरेस्ट होता है ना। तो इसीलिए देखो इस बात का कंसेप्ट को मैं इतना अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, यस इट इज अ फंक्शन, इट इज अ वन वन फंक्शन, क्योंकि वो बस एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप इनपुट इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप इनपुट 0 दे रहे हो तो आपको आउटपुट भी 0 मिल रहा है कि नहीं? लेकिन ऐसा कोई भी और नंबर नहीं है जहां पे आप इनपुट 0 दोगे तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा। लेकिन इसकी केस की अगर मैं बात करूं, देखो x0 पे भी आउटपुट सेम मिल रहा है, x1 पे भी आउटपुट सेम मिल रहा है, x2 पे भी आउटपुट सेम मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे भी 0 है आपका डेरिवेटिव, यहाँ पे भी 0 है डेरिवेटिव, यहाँ पे भी 0 है डेरिवेटिव। समझ में आया आपको? तो एफ डैश एक्स, जब हम लोग एफ डैश एक्स जब इक्वल टू 0 लेते हैं उसका मतलब समझना है ना। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 जब हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं तो भी फंक्शन 1 1 हो सकता है। अगर हम लोग 0 इंक्लूड करते हैं तो फंक्शन 1 1 नहीं भी हो सकता है। लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना पड़ेगा कि आपका क्या मल्टीपल पॉइंट्स पे 0 मिल रहा है, क्या मल्टीपल पॉइंट्स पे आपको 0 मिल रहा है क्या, तब दिक्कत हो जाएगा, है ना। तब आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। लेकिन 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 आप सोचो ऐसा भी तो हो सकता था ग्राफ, आप सोचो ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता था, हाँ। अगर मैं ऐसा बोल देता, देखो ये आपका एक्स नॉट है, अच्छा एक काम करता हूँ, वेट, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते, देखो हाँ, लेट्स से ये एक पॉइंट है, बस एक पॉइंट है ना, जहां पे क्या है एक्स नॉट और एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। ये मेरा एक दूसरा पॉइंट है, देखो यहाँ पे आपका क्या है, ये x1, यहाँ पे एफ डैश x1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है जहां पे दोनों 0 हो रहे हैं, बट क्या ये फंक्शन 1 1 है? आप बोलोगे यस इट इज 1 1 है। क्यों 1 1 है? फिर से आप सोचो, क्योंकि x0 इनपुट पे जो आउटपुट मिल रहा है x1 पे वो आउटपुट नहीं है, आउटपुट तो ज्यादा है ना भाई, ये आउटपुट ज्यादा है ना। देखो ना ये आपका आउटपुट, ये आपका आउटपुट है x0 के लिए, ये आपका आउटपुट है x1 के लिए, दोनों सेम थोड़ी है, नहीं है ना, बट दोनों जगह पे क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स x0 0 हो रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए, अब रटो मत, इसीलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको तो समझ में आना चाहिए क्लियरली, है ना। इसीलिए जनरली आप देखोगे कि ये सब चीज, इतने सारे कंसेप्ट को अवॉइड करने के अलावा टीचर सीधा बोल देता है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, वो इक्वल टू 0 भी हो सकता है, समझ रहे हो, वो इक्वल टू 0 भी हो सकता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन को एनालिसिस करने के लिए आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि आप इसको समझो और सोचो कि हो क्या रहा है एक्चुअली वहां पे। तो आपको समझना पड़ेगा डेरिवेटिव जो आप निकालते हो 0 होने का मतलब क्या, और ये सब चीजों के बारे में तो मैं कैलकुलस में बहुत सारी बातें करूंगा ना। तो अभी आप कैलकुलस इतना सीखा नहीं हो, जब मैं कैलकुलस की बातें करूंगा तो ये सब एनालिसिस आप खुद कर लोगे, आपको मेरी नीड नहीं पड़ेगी, बस आपको बस मेरी नीड ऑन द फर्स्ट टाइम पड़ेगी जब मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। उसके बाद आप खुद करोगे ना, मैं बता रहा हूँ खुद करोगे, इतना अच्छा आपका तगड़ा कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जब आपको ये सब बता रहा हूँ तो मैं आपको बताने से पहले मेरे दिमाग में सारे इमेजेस चल रहे हैं, मतलब सब कुछ विजुअलाइज हो रहा है। तो वही सेम स्टेज पे मैं आपको भी लेके जाऊंगा जहां पे आप सब कुछ विजुअलाइज करोगे और आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर रहे पूरा, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था इसके पहले, उसमें मैंने क्या लिखा है आपको कि एफ डैश एस ग्रेटर देन 0 या फिर एफ डैश एस लेस देन 0 होगा, उसके हिसाब से ऑप्शन मिलेगा। मैंने इसलिए लिया बिकॉज देखो ऑप्शन में ओपन इंटरवल करके दिए हुए थे, इसीलिए मैंने उस हिसाब से ले लिया, ठीक है। डन ना, समझ में आया? तो बस इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा बस। दैट मीन्स ऑप्शन तो वैसे भी कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन कोई भी मैच यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डन, एकदम क्लियर, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होने का बहुत सारा केसेस हो सकता है। जब आप बोल रहे हो कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो ऐसे केस बन जाए, ऐसा केस बन जाए, ऐसा केस बन जाए।
यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एफ डैश एक्स 0 हो रहा है और एक ही पॉइंट पे हो रहा है। अगर मैं बोलूँ ये ग्राफ किसका है, एक्स क्यूब का ग्राफ है, चलो अगर आपको पता नहीं तो भी क्या ये 1 1 फंक्शन है, यस ये 1 1 फंक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एफ डैश एक्स जो है वो 0 बना है 3 पॉइंट्स पे, 3 पॉइंट्स पे वो 0 बना है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। और देखो आप x0 x1 x2 पे तीनों फंक्शंस के वैल्यू भी सेम आ रहे हैं, तो ये क्या बनेगा आपका मिनिमम फंक्शन बनेगा, ये 1 1 नहीं बन पाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो ये 1 1 फंक्शन है, हालांकि x0 x1 दोनों पे f डैश x0 f डैश x1 0 आया है, x0 x1 पे दोनों जगह पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आया है, लेकिन x0 और x1 पे दोनों फंक्शंस की वैल्यू अलग अलग है, तो ये क्या बन जाएगा 1 1 बन जाएगा। तो आपका कंसेप्ट का क्लैरिटी इतना अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया f ऑफ x इक्वल्स टू दिस, मैंने पहला काम क्या किया, f डैश x निकाला। f डैश x पता है आपको निकालने का मतलब क्या होता है, f डैश x मतलब ax प्लस 3 sin x प्लस 4 cos x। इसका कुछ एक ग्राफ रहा होगा, जैसा भी ग्राफ रहा होगा उस पे आपने क्या किया, हर जगह पे स्लोप ड्रॉ कर रहे हो, हर जगह पे क्या कर रहे हो, उस पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या कर रहे हो, टेंजेंट है ना, टेंजेंट वहां पे ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज्यादा बात करूंगा तो आपको फिर लगेगा कि बहुत कुछ है, लेकिन जब मैं कैलकुलस में एकदम ऑर्गेनाइज वे में बात करूंगा तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो। एफ ऑफ एक्स दिया गया था, हमने क्या निकाल दिया, एफ डैश एक्स, जो हमको कितना मिल गया, a प्लस 3 cos x माइनस 4 sin x, है ना। एफ डैश एक्स कितना मिल गया, a प्लस 3 cos x माइनस 4 sin x, ये हमको मिल गया। अब हमको बस जानना है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 किस कंडीशन पे होगा, एफ डैश एक्स लेस देन 0 किस कंडीशन पे होगा, अकॉर्डिंगली वी विल फाइंड आवर आंसर, दैट्स इट। समझ में आया ना, अकॉर्डिंगली व्हाट वी विल फाइंड आवर आंसर, है ना। तो इस तरीके से अपन अपना क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। आपको एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, आप एफ डैश एक्स निकाले, एफ डैश एक्स को या तो ग्रेटर देन 0 हो जाना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, या तो एफ डैश एक्स को क्या हो जाना पड़ेगा, लेस देन 0 हो जाना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, डन ना। और इसके आगे जानने के लिए आपको कैलकुलस का और अच्छा कंसेप्ट चाहिए कि कब ऐसा केस बन जाएगा, कब ऐसा केस बन जाएगा, कब ऐसा केस बनेगा, ठीक है। तो वो सब हम लोग कैलकुलस में बात करेंगे। तो इसका आंसर क्या है, नन ऑफ दिस, करेक्ट। तो चलो फिर सेशन को हम लोग यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आगे कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन लेंगे, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे इवन और नीदर ऑड फंक्शन पे, फिर मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब करेंगे और धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।